ओके, शाबाश, गुड हो गया गाइस। जैसा कि आज का हमारा सेकंड लेक्चर है, एंड इन दिस सेकंड लेक्चर we will be covering even and odd numbers, divisibility rules, factors and multiples, decimals, exponents. ये तो जरूर कवर कर लें आज इंशाल्लाह। कोशिश करते हैं कि एक्स्ट्रा भी कुछ कवर करें ताकि दिन कम है और हम जल्दी कुछ कवर कर लें, ठीक है। उससे पहले मैं जो चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट लगेगी वही मैं करता जाऊंगा, जो चीज़ मुझे टाइम टेकिंग लगेगी मैं वही आपको सिर्फ या तो वीडियो के जरिए बता दूंगा या कुछ और तरीके से बता दूंगा। एक चीज़ का ये ख्याल रखना है। अच्छा, इवन एंड ऑड नंबर जो कि मैंने आप लोगों को एक वर्कशीट भेजी थी, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आप लोगों को, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेरा समझाने का तरीका कुछ अलग ही है। जब समझाने का मेरा तरीका अलग है तो इसका मतलब ये है कि भाई आप लोगों को कंसंट्रेशन चाहिए आप लोगों की। और यहाँ पे देखिएगा जरा, अभी देखिए एक चीज यहाँ पे मैं जादू कर रहा हूँ, देखिएगा जरा। अगर मैं 1 into 2 करूं, रिजल्ट क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। 2 into 2 करूं, रिजल्ट मेरा क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। 3 into 2 करूं, रिजल्ट मेरा क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। अरे वाह वाह, ये जादू हो रहा है ना? हाँ, कोई जादू नहीं हो रहा, जरा इधर देखें जरा। 5 into 2 आ रहा है, मेरा 10 आ रहा है। अरे क्या हो रहा है? 6 into 2 कर रहा हूँ, मेरा 12 आ रहा है। अब मुझे ये जरा थोड़ा बता दें, मेरा थोड़ा मतलब एक जो अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई करें कि भाई इस 2 के साथ मैं जो भी नंबर यहां से ऐड मतलब मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जो भी नंबर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है? इवन आ रहा है। यस सर, इवन आ रहा है ना? अब देखिएगा जरा, देखिएगा देखिएगा देखिएगा। अगर मैं यूं कहूं कि ये 2 है, अब इस 2 के साथ कोई भी नंबर मैं अगर होल नंबर कोई भी नंबर मैं मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पे कोई भी नंबर मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो मेरा इवन आना है। हाँ जी सर। तो मैं अगर यूं कहूं कि इधर देखिएगा जरा, गौर गौर जरा गौर से इधर देखिएगा। अगर मैं 2n कहूं, अगर मैं 2n कहूं, इसको 2n अगर मैं कहूं कि ये इवन नंबर है, इवन नंबर है, तो मैं कह सकता हूं क्योंकि अगर n कोई भी नंबर है, n रैंडमली, इट इज एनी नंबर, इट इज एनी नंबर। अगर ये एनी नंबर है और 2 से कोई मल्टीप्लाई कर रहा है, वो मैंने प्रूफ कराया आप लोगों को यहां से, समझ आ गया? यस, 2n जो है ये इवन नंबर है, यहां तक का समझ आ गया? फजल अब्बास माइक बंद करें, ज्यादातर टेक्स्ट को फॉलो करें प्लीज, चैट चैट। 2n इवन नंबर है, ठीक है। एक चीज ये समझ लें आप लोग, आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। हाँ तो चैट पे चले ना, अगर समझ आ रहा है ये 2n इवन नंबर है, अगर ये समझ आ गया तो चैट पे बताएं मुझे, शाबाश जल्दी, गुड, ओके, शाबाश शाबाश शाबाश, दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। अब मैं यूं आप लोगों को कहूंगा, देखिएगा जरा। अगर ऐसा ही अगर मैं किसी भी इवन नंबर से, देखिएगा जरा देखिएगा, अगर मैं कहूं 4 + 1 करूं या 4 मैं -1 करूं, ये भी 3 आ रहा है, सॉरी ये 5 आ रहा है और ये 3 आ रहा है। मतलब इवन नंबर से 1 अगर सब्ट्रैक्ट करूं, या इवन नंबर ये इवन है, 1 प्लस करूंगा तो मेरा ऑड आएगा, है ना? अगर 2n से मैं -1 करूं तो क्या आएगा? मेरा ऑड आएगा, क्योंकि इवन से मैं एक सब्ट्रैक्ट करूं या एक ऐड करूं तो वो मेरा क्या आएगा? ऑड ही आएगा। तो मैं अगर यूं इसकी स्टेटमेंट बनाऊं, इधर देखिएगा जरा गौर से, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं कहूं 2n इज इवन, 2n + 1 इज ऑड, 2n - 1 इज ऑड। ये दोनों ऑड नंबर है, ये जो है ये इवन नंबर है। गॉट इट? अच्छा, दूसरी बात एक और जादू मैं बता रहा हूं आप लोगों को, इधर देखिएगा जरा, देखें। अगर मैं यूं कहूं कि भाई 2 + 4 6, 6 + 10 16, 20 + 40 60, 100 + 100 प्लस मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूं 32, 132। अब एक यहाँ पे एक चीज नजर आ रही है, यहाँ पे जब इवन और इवन को ऐड कर रहे हैं तो मेरा इवन मिल रहा है ना? इवन और इवन को 6 इवन है, 10 इवन है, इवन और इवन को ऐड कर रहे हैं तो फिर 16 मिल रहा है, तो फिर भी ये भी इवन मिल रहा है। इवन को ऐड कर रहे हैं तो 60 मिल रहा है, फिर 100 और 32 को ऐड कर रहे हैं तो दोनों इवन है तो 132 फिर इवन मिल रहा है। तो यहां से मेरा कंक्लूजन मिलता है, जब मैं इवन नंबर और इवन नंबर को, दोनों इवन नंबर को जब ऐड करता हूं तो मेरा इवन मिलता है। ये समझ आ गई? यस सर। शाबाश 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 शाबाश, थोड़ा फोकस। ये इवन नंबर था, याद रखिएगा, ये इवन नंबर था। हाँ देखिएगा, अगर मैं यूं कहूं भाई
2n प्लस 2, क्योंकि 2n इवन है तो 2 भी तो इवन है ना, 2 भी तो इवन है, तो 2n प्लस 2 क्या होगा, इवन नंबर होगा। मिसाल के तौर पे 2n प्लस 6 भी करूं, 2n प्लस 8 भी करूं, तो ये तो भी तो इवन होगा ना, ये भी तो इवन ही होगा, क्योंकि इवन 2n इवन है, 8 इवन है, तो इवन प्लस इवन क्या होगा, इवन होना है। ओके, अब इधर देखियो, अब इधर देखियो, मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूं आप लोगों को, इधर देखियो जरा। अगर मैं यूं कहूं भाई, अगर मैं यूं कहूं 2 प्लस 3, देखिएगा इवन प्लस ऑड या ऑड प्लस इवन कर रहा हूं, 5 प्लस मिसाल के तौर पे फिर ऑड प्लस इवन कर रहा हूं 11, ठीक है, और 10 प्लस 3 13। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग देखेंगे, एक जादू, कि इवन के साथ ऑड ऐड कर रहा हूं तो ऑड आ रहा है, या ऑड के साथ इवन ऐड कर रहा हूं तो ऑड आ रहा है। मतलब की बात यह है कि मतलब की बात यह है कि ऑड प्लस इवन हो तो ऑड आएगा, या इवन प्लस ऑड हो तो भी ऑड आएगा। ये समझ आ गई, इवन प्लस ऑड या ऑड प्लस इवन, क्योंकि ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, मगर उसी को हम लोग प्रूव यहां से कर रहे हैं, उसको हम लोग प्रूव यहां से कर रहे हैं। मगर बस समझना चाहिए कि ऑड प्लस इवन क्या होता है। अगर आपको कोई कहना ऑड प्लस इवन क्या होता है, करके देख ले भाई, क्या तकलीफ हो रही है। यार ऑड प्लस इवन माना ऑड केड़ो नंबर आ यार, ऑड मिसाल के तौर पे 13 है, इवन का 2, 13 और 2 कितना होता है 15, और इवन ये तो ऑर्डर है, हाँ ऑड ऑड है। ऐसा 2-3 और भी करके देख ले, और ऑड आ रहा है ना यार, जबरदस्त ऑड हो गया है। इवन प्लस ऑड करके देखें, 2 प्लस 5 7, अरे जबरदस्त इवन है। मिसाल के तौर पे कि भाई लेट्स से कि 16 प्लस 3 19, अरे ऑड आ रहा है, तो ये भी ऑड आ गया। आप लोगों का समझ आ रही है। तो ऑड और इवन के एडिशन का मतलब क्या होता है। अब आगे देखियो, अब आगे ऑड प्लस ऑड, ऑड प्लस ऑड क्या होगा। अब आप लोग प्रूफ करके खुद ही देखें ना, खुद ही देखें, यू हैव टू बी अ मैथमेटिशियन। ऑड प्लस ऑड क्या होगा, इवन सर, इवन सर। हाँ शाबाश, मना होशियार दिया हो ना, गुड गुड गुड, दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट। इवन प्लस इवन, सॉरी ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू इवन। कैसे, 7 प्लस 9 कितना होता है, ऑड प्लस ऑड है 16, इवन हो गया। देख लें जरा, 21 प्लस मिसाल के तौर पे 5 है 26 आ गया, ऑड प्लस ऑड क्या हो गया, ऑड प्लस ऑड 26। तो ये चीज आप लोगों को मतलब ऐसा समझें कि समझ आनी चाहिए, ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू इवन। ये गॉट इट, गॉट इट, यस सर। ओके, शाबाश 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 शाबाश। ये इवन और ऑड का यही कॉन्सेप्ट है। अगर मिसाल के तौर पे मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूं, इवन इंटू इवन क्या होगा, इवन ही होगा, क्योंकि मिसाल के 2 इंटू 4 करता हूं तो मतलब 8 आना है, 4 इंटू मिसाल के तौर पे 6 करता हूं तो 24 आना है। इवन इंटू इवन होगा तो इवन ही आएगा। अगर अगर यूं हो इवन इंटू ऑड, तो इवन इंटू ऑड क्या आएगा, क्योंकि इवन होगा तो इवन के साथ अगर ऑड मल्टीप्लाई होगा तो ये इवन ही देगा। इवन के साथ कोई भी मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इवन आएगा। समझ आ रही है। इवन के साथ मिसाल के तौर पर अगर 4 है या 6 है 10 है, इनके साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करें, भले मिसाल के तौर पे आप लोग 3 करें, 4 करें, ऑड नंबर करें, इवन नंबर करें, कोई भी मल्टीप्लाई करें तो आपका इवन आएगा। तो मैं अगर यूं कहूं कि भाई 4 इंटू 5 30 आ गया, 6 इंटू मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि 7 मिसाल के तौर पे 42 आ गया इवन, ठीक है। और 10 इंटू मिसाल के तौर पे आप लोग कर रहे हैं, फिर से आप लोग कर रहे हैं 20 कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, 10 इंटू 20 कितना आ रहा है 200, आ गया इवन। तो इसकी स्टेटमेंट जो है इवन इंटू ऑड इज इक्वल टू इवन, इवन इंटू इवन इज इक्वल टू इवन। अगर मैं ऑड इंटू ऑड करूं तो क्या आएगा, आप लोग खुद प्रूफ करें, ऑड आएगा। 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 5 15, 5 इंटू 7 35, आ गया ऑड। ऑड इंटू ऑड हमेशा ऑड आएगा, ये चीज थोड़ा समझ लें। यस सर। शाबाश, माइक बंद करते जाएं, शाबाश, माइक माइक बंद हो जाए, माइक बंद हो जाए। गुड, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। आगे बढ़ूं, यस गुड, शाबाश। जी जी सर, 3 इंटू 3 तो ये इवन होगा ना। 3 इंटू 3 कितना होगा मुबीन, 6 हो सर, से ऑड होगा। डी लेवल है मुबीन। 3 इंटू 3, शाबाश, कोई मसला नहीं, कोई मसला 3 9 होता है।
हाँ 3 into 3 9 होगा। आपने 3 + 3 किया है। ऑड प्लस ऑड हमेशा इवन होगा, ऑड प्लस ऑड इवन होगा, ऑड इंटू ऑड ऑड होगा। ठीक है, इस चीज का समझ लेना है। शाबाश, माइक बंद करें उनसा, माइक बंद, शाबाश, गुड, माइक बंद, गुड, ग्रेट 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 ग्रेट। अच्छा, सो नेक्स्ट बारी है, नेक्स्ट बारी देखिएगा जरा, देखिएगा जरा, ये आपको समझ आ गया। अगर मैं यूं कहूं 2n + 4 है, ये क्या है, इवन है। इवन का अगर स्क्वायर करूं तो क्या आएगा, इवन आएगा ऑड आएगा? इवन 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 आएगा सर। गुड गुड गुड, बस बस सफा नहीं है। इधर देखिए, माशाल्लाह, थैंक यू। इधर देखिएगा जरा, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब है ये 2 मरतबा मल्टीप्लाई होगा। अगर इवन 2 मरतबा मल्टीप्लाई मतलब इवन इंटू इवन, तो इवन इंटू इवन क्या होता है, इवन होता है। गाल खत्म, हल अलगती वाला। तो अगते हलू में एक्सक्यूज मी सर। जी जी बाबू, हेलो सर। जी 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 सर ये एन की जगह हम हमेशा 1 क्यों रखते हैं सर? एन की जगह 1 तो मैंने कहा नहीं है आपको, एन कोई भी रखें। सर अगर सर हम 3 रखते हैं तो? कर लें 3 कर लें, कितना आता है? अच्छा कर लें। ठीक सर। 6 + 4 कितना आएगा? 10 आ गया इवन। जी सर। बस जी सर। बस, चले, गुड हो गया, शाबाश शाबाश। एन एन देखिए, एन कोई भी नंबर वैल्यू रख सकते हैं। जी मरियम। सर जी मरियम। सर 10 का स्क्वायर भी करेंगे ना उसके बाद? हाँ, स्क्वायर करेंगे तो 10 का क्या आएगा? 10 का स्क्वायर क्या आएगा? 100। तो फिर इवन आ गया। ओके शाबाश, गुड गुड, दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट। अच्छा, आगे चले हम लोग अभी। ओके 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 ओके, इधर देखिएगा जरा। अब कोई लोग कंफ्यूज थे कि ग्रेटेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर पे। अब हेडे ध्यान दीजिए, STHP इधर देखिएगा जरा। वहां पे था स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर, है ना? इससे कंफ्यूजन दिया आप लोगों को। कोई मसला नहीं है, मैं जब तक हूं आप लोगों के पास ना, तो इंशाल्लाह ये कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। इधर देखिएगा जरा, अगर मुझे अल्लाह ने इतनी कुव्वत दी है। और इधर देखिएगा जरा, अगर मैं कहूं 2 डिजिट, मुझे ये बताइएगा जरा, इसमें कितने डिजिट हैं? 3 सर। 3 है। इसमें कितने हैं? 2 सर। शाबाश शाबाश, गुड गुड गुड, दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। मुझे बता, नेचुरल नंबर में से एक डिजिट का सबसे छोटा कौन है? 1 नेचुरल नंबर से एक। शाबाश शाबाश शाबाश, गुड गुड गुड, जबरदस्त जबरदस्त। चैट रूम इस्तेमाल करें, शाबाश। मैं सिमालिस्ट की बात कर रहा हूँ, हाँ सिमालिस्ट की। इधर देखिएगा जरा, मैं सिमालिस्ट की बात कर रहा हूँ। नेचुरल नंबर में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1 डिजिट का, ये है 1 डिजिट का। नेचुरल नंबर से सबसे 1 डिजिट का बड़ा नंबर कौन सा है? 9। अच्छा, गुड, जबरदस्त जबरदस्त। 2 डिजिट का सबसे छोटा कौन सा है? 2 डिजिट का सबसे छोटा 10 है। हाँ जबरदस्त, देखिएगा 2 डिजिट का, डिजिट 2 है ना, देखिए इससे छोटा कोई और नहीं है। 2 डिजिट और छोटा नहीं है कोई और। 2 डिजिट का सबसे बड़ा कौन सा है? 2 डिजिट का 99। शाबाश 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 शाबाश, गुड 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 गुड, जबरदस्त। चैट रूम भी इस्तेमाल थोड़ा करें। 99 2 डिजिट का। 3 डिजिट का सबसे छोटा कौन सा है? 100 है। देखे ना, देखिए वी आर माशाल्लाह, हम लोग क्लियर कर रहे हैं कॉन्सेप्ट। क्योंकि 3 डिजिट का है, 100 में 3 डिजिट है। इससे कोई छोटा है 100 से जिसके 3 डिजिट और छोटा हो? नो सर, नहीं है। तो सबसे बड़ा 3 डिजिट का कौन सा होगा? 999। हाँ, क्योंकि 3 डिजिट है। हाँ, क्योंकि 3 डिजिट है। इस 3 डिजिट से ज्यादा कोई 3 डिजिट का नंबर है ही नहीं। अगर 3 डिजिट एक अगर ऐड कर दिया ना, एक अगर ऐड कर दिया, तो ये बन जाना है 1000। तो ये 1000 बन गया। देखिए, अगर पता जादू क्या हो रहा है, जादू क्या हो रहा है, एक 100 है 3 डिजिट का, इससे अगर मैं 1 माइनस करूंगा तो 2 डिजिट का मुझे मतलब लार्जेस्ट मिलेगा, है ना? मतलब अगर स्मॉलेस्ट से एक मैं माइनस कर रहा हूं तो 2 डिजिट मेरा लार्जेस्ट मिलेगा। अगर लार्जेस्ट के साथ, मिसाल के तौर पे इधर देखिएगा, अगर लार्जेस्ट के साथ 1 मैं ऐड करता हूं तो मुझे 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट मिलेगा। ये जादू समझ आ गया थोड़ा? तो वहां पे ऐसा कुछ था, वहां पे कुछ ऐसा कुछ था कि एडिशन ऑफ 2, मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं स्मॉलेस्ट एडिशन ऑफ एंड 3 लार्जेस्ट नंबर की एडिशन कैसे होगी? 2 स्मॉलेस्ट कौन से? ये हैं। 3 लार्जेस्ट कौन से? 3 ये हैं। करें ऐड, बात खत्म हो गई। तो क्या रिजल्ट आना है इसका?
हैं? ये कॉन्सेप्ट समझ आया? सर 1010। गुड, 1010 पक्का? सर आंसर आएगा इसका। क्या आंसर आएगा बाबू? नहीं सर नहीं, ये आएगा ना? 1099। शाबाश 1099। शाबाश, गुड गुड, जबरदस्त 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 जबरदस्त, बहुत आला माशाल्लाह। आगे चले हम लोग। सॉरी सॉरी, मैंने गलत लिखा है ना सर ये। 1019 आएगा, 1019। शाबाश 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 शाबाश, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। क्योंकि मैंने वो यूनिट डिजिट के साथ नहीं लिखा था, हमेशा यूनिट डिजिट के पास ही आएगा। एक चीज का ख्याल रखें, हाँ ऐसे आएगा यूनिट डिजिट, ये यूनिट यूनिट के पास आएगा, 10 10 के पास आएगा। और ये आप लोगों को पता होना चाहिए, मिसाल के तौर पे ये चीजें हैं, और इन्हीं में से यूनिट डिजिट कौन सा है? ये है। 10 कौन सा? ये है। 100 कौन सा? ये है। तो यूनिट यूनिट के नीचे आएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे इसके साथ ऐड करना है 44, तो 44 ये यूनिट है, तो ये यूनिट यहाँ पे है, तो 4 इधर आएगा, और ये 10 है तो 10 इसके नीचे आएगा 4। ठीक है, ऐसे एडिशन होगी। गॉट इट? यस सर। शाबाश, आगे बढ़ूं मैं? जी सर, जी सर, जी सर। शाबाश, इजाजत है? जी सर। शाबाश, इजाजत है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मतलब आप लोगों की जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है ना, माशाल्लाह, वो बहुत मुझे ऐसा समझे कि मतलब खुशी दे रही है माशाल्लाह। देखिएगा जरा, देखिए ना, एक क्लास की हमारी क्वालिटी ये है कि माशाल्लाह आप जितने भी लोग हैं कंट्रोल्ड में हैं, है ना? बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे माशाल्लाह। अदरवाइज लोग कहते हैं ना कि ऑनलाइन लर्निंग में बहुत डिस्टर्बेंस होती है, ये होती है। बस इंटरनेट, मैंने आपको कहा था ना, बस इंटरनेट होना चाहिए, बाद में देखिए हम लोग करते क्या है ना। एक चीज ये होती है, इधर देखना है, जिसको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है प्लीज प्लीज क्वेश्चन करें। समझ आ रही है? अगर समझ नहीं आ रहा है तो सवाल करें, पूछें, मुझे नहीं समझ आ रहा है, आगे आगे ना बढ़ने दें, मुझे आगे ना बढ़ने दें, है ना? तो ये सर जी जी, ये स्मॉलेस्ट वाला समझ नहीं आया। हाँ आया हो ना। मुबीन इधर देखिएगा, मैं मुबीन से पूछूंगा, कोई और जवाब नहीं देगा। नवाज एंड महवेश माइक बंद करें। मुबीन इधर देखिएगा, मुबीन नेचुरल नंबर में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सर 1। 1 है, मतलब 1 डिजिट का। हाँ, और नेचुरल जी नंबर का एक डिजिट का सबसे बड़ा कौन सा नंबर है? 9। 9 है। मुझे आप बताइएगा जरा, मतलब अब मैं आपसे पूछूंगा, 3 डिजिट का सबसे छोटा मगर 3 डिजिट हो उसमें, कौन सा है वो? 10। 3 2 नहीं, 3 डिजिट। 3 डिजिट का सबसे छोटा हाँ, 30। 30 में कितने डिजिट है इसमें? 2। तो मैंने क्या कहा आपको? 3 का है ना, 3 डिजिट। बस ये समझ लें, जिसको समझ नहीं आ रही है समझ लें। अगर 3 डिजिट स्मॉलेस्ट कह रहा है, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट कह रहा है, जितना कह रहा है, एक 1 दे, एक ये हो गया 3 डिजिट में से, बाकी 2 0 दे दे, बस ये 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट हो गया। 4 डिजिट कह रहा है, एक 1 दे, 3 0 दे, ये 4 डिजिट हो गया। ये समझ लें बस। गॉट इट? हाँ मुबीन? यस सर। यस सर। शाबाश, इस चीज को बस समझ लें। आगे बढ़ू अभी मैं? जी सर। शाबाश श्योर सर। शाबाश। लार्जेस्ट जो होता है वो लार्जेस्ट 9999 ही होता है। बस अगर स्मॉलेस्ट कहता है 1 डिजिट, तो 1 डिजिट स्मॉलेस्ट 1 ही होगा। जी सर 3 का स्मॉलेस्ट नंबर 1 है। मुबीन, अभी मैंने क्या बताया आपको? 3 का स्मॉलेस्ट, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1 कैसे होगा? अब ये 1 में कितने डिजिट है? एक डिजिट है। तो 3 डिजिट का मतलब क्या होता है? जिसमें 3 डिजिट हो ना, 3 नंबर हो। देखें 100 में कितने नंबर है? मतलब 3। डिजिट कितने? 3 है ना, 3 डिजिट का होगा ना। जी सर, समझ शाबाश, आ गया। गुड गुड, ग्रेट 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 ग्रेट। आगे बढ़ूं? जी सर। शाबाश 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 शाबाश। गाइस, अगर आप लोग की एडवांस अच्छी है ना, सॉरी बेसिक अच्छी है, सब्र करना पड़ेगा, ठीक है? इस चीज का ख्याल रखना थोड़ा, और ये कोऑपरेशन जरूर है, मतलब होना चाहिए आप लोगों की तरफ से। अच्छा, उसके बाद ये हमारा डिविजिबिलिटी रूल होता है। गाइस, अगर हम लोग डिविजिबिलिटी रूल ही पढ़ते हैं तो आई थिंक इस पे 30 to 40 मिनट लग जाएगा हमें, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल समझाने में, समझने में। सो इस हवाले से आई विल शेयर यू अ वीडियो, उस वीडियो में सारी चीजें मैंने समझाई हुई है, ये चीज, ठीक है? वो देखिए, आप लोग डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज इतना वो नहीं है, बट फिर भी आप लोगों को ये होना चाहिए, याद रखिएगा जरा। इससे मैं एग्जाम भी लूंगा और कभी कभी IB में भी आ जाते हैं, ठीक है? ये सारी चीजें मैंने बता दी है वहां पे, बट बिकॉज ऑफ टाइम
हम लोगों को ये करना है। गॉट इट? शाबाश। यस सर ये थोड़ा सा इसका तारुफ बता दें सर, ये है क्या चीज? सर हाँ। ये क्लास 6 में लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 3 में सारा कुछ। यस यस, क्लास 6 में लिखा हुआ है। मतलब अच्छा मतलब ऑब्वियसली शहबाज भाई का क्वेश्चन है कि ये क्या चीज़ है। ये ऐसी चीज़ है कि मिसाल के तौर पे आपके पास कभी कभी यूं आ जाता है कि भाई बात ये है कि अगर नाराज ना हो, लोग कहते हैं कि हमसे अगर पूछें आपसे ये बड़ा नंबर है, वो कहता है कि मुझे पता है कि यार 3 से डिविजिबल है। हम लोग क्या करते हैं, पहले 3 से इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद देखते हैं कि यार हाँ डिवाइड कर रहा है, तो हम बस कहते हैं डिवाइड हो गया। नहीं, ये डिविजिबिलिटी रूल फास्टेस्ट मेथड है जिससे आप बस 15 सेकंड में ये बता सकते हैं कि 3 से डिविजिबल है नहीं है। तो वो रूल्स होते हैं थोड़े, तो उन रूल्स पे मैं आपने वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो शेयर करूंगा आप लोगों से। ठीक है? ठीक है सर। शाबाश शाबाश शाबाश। ओके हो गया, ओके हो गया, ओके हो गया। अब आगे देखना है, अब आगे देखना है, इधर देखिएगा, बड़ा बड़ा मजा आना है। फैक्टर देखिएगा जरा, देखिएगा। मैं अभी थोड़ा ऊपर ऊपर समझाऊंगा, फिर एलसीएम एचसीएफ में अच्छे से समझेंगे। मैंने 3 लिखा, ओहो सॉरी, मैंने यहाँ पे लिखा 3, और 3 का मैंने यहाँ पे लिख 3 भी नहीं लिखा, चले ठीक है, मैं आप लोगों के लिए 12 लिख रहा हूँ। 12 लिखा, 1 2 3 4 6 वावा 12। दूसरा लिखा 12 के 12 24 36 48 60, ये आगे चलता जाएगा, है ना, आगे चलता जाएगा ऑब्वियसली। अब एक चीज यहाँ पे थोड़ा गौर से प्लीज प्लीज, थोड़ा गौर से, मुझे फिर से SCH पे याद ना दिलानी पड़े। इधर देखें, कंपटीशन है, 15,000 लोगों में से 12,000 लोगों में से 300 लोग हैं, ठीक है? इधर देखिएगा जरा। अब देखें, ये जो नंबर्स हैं, ये सारे सारे जो भी नंबर्स हैं वो 12 को डिवाइड कर रहे हैं। यस सर। शाबाश 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 शाबाश। जो नंबर दूसरे को डिवाइड करे ना, बड़ी जल्दी आपने ये सर का है। अरीज अरीज अरीज, आपकी तरफ से आवाज का मसला है, माइक बंद करें। शाबाश। नवाज, आप तकलीफ करें, माइक बंद करें। शाबाश। अरीज भी देखें, एक नंबर जो दूसरे को डिवाइड कर रहा है वो क्या होता है? फैक्टर होता है। क्या कहलाता है? फैक्टर कहलाता है। अब देखिएगा, ये वो नंबर हैं जिसको 12 खुद डिवाइड कर रहा है, जिनको 12 खुद डिवाइड कर रहा है। अब वो नंबर, या ऐसा कहें को पहाड़ा होता है ना, खोड़ो, एक कभी एक होता है ना, 1 2 2 4 2 6 4 2 8, है ना, 1 2 2, वो ऐसा होता है। मतलब वो सराइकी का पैड़ा है, मतलब है जैसे कि 1 × 2 2 2 2 द 4 2 2 2 3 द 6 2 4 द 8 2 5 द 10 2 6 द 12 2 7 द 14 2, ऐसा पढ़ते हैं ना। ये जो पहाड़ा है, ये जो टेबल है लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है? 1 12 द 12, 2 12 द 24, 3 12 द 36, 12 4 द कितना 48, 12 5 द 60, ऐसे ही आगे चलता जाएगा। अब ये जो रिजल्ट आ रहा है ना, इसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल। समझ आ रही है? इनको क्या कहते हैं हम लोग? मल्टीपल कहते हैं। इधर देखिएगा। अब मुझे कोई बता सकता है कि अनलिमिटेड मल्टीपल है या फैक्टर है? ये ऊपर वाले फैक्टर है, नीचे वाले मल्टीपल। ग्रेट माशाल्लाह, होशियार थी उन्होंने। हाँ, हियर इट इज। दीज आर कॉल्ड मल्टीपल, जो रुकने वाले नहीं हैं, जिनको खुद 12 मल्टीपल कर रहा है, ओ सॉरी डिवाइड कर रहा है। ये नंबर ऐसे हैं जो खत्म हो गए, जो फैक्टर होते हैं। तो फैक्टर्स आर लिमिटेड, फैक्टर्स आर ये कौन बात कर रहे हैं? प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप सिलो सिला से बात कर रही हैं कि बस हैंग कोई नहीं हो जाता, ऐसा ना करें प्लीज। आपकी तरफ से आवाज नहीं आ रही, इंटरनेट का इशू हो सकता है। सर इसका इंटरनेट का इशू है। हाँ, तो इनको कहें कि प्लीज ना थोड़ा बर्दाश्त करें। हाँ कौन है यार? सर ये टेक्स्ट में नहीं सर, अरीज नहीं है। अच्छा, टेक्स्ट कर दें, ठीक है? शाबाश, टेक्स्ट कर दें, शाबाश। तो आगे बढ़ रहे हैं, देखिएगा जरा, देखिएगा। मैं अगर यूं कहूं कि भाई 20 इज इक्वल टू, अगर मैं लिखूं, मैं यूं कहूं कि यार ये 20 जो है, ये 20 का अगर 60 जो है, ये 60 क्या है? 20 का मल्टीपल है, फैक्टर है? मल्टीपल। शाबाश। 60 मल्टीपल होगा, 60 मल्टीपल होगा, मगर 20 क्या होगा? इसका फैक्टर होगा। फैक्टर होगा सर। समझ आ रही है थोड़ी? यस अच्छा, क्वेश्चन कैसे आ सकता है? इधर देखिएगा जरा। आई मेरे पैर सुन हो गए। एक मिनट,
क्वेश्चन कैसे आ सकता है, इधर देखिएगा जरा। क्वेश्चन यूं आ सकता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर ऑफ, मिसाल के तौर पे कि मतलब ऐसा आ सकता है। अच्छा, इसमें पता है डिविजिबिलिटी रूल का बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। अगर आपको पता चल जाए ना कि भाई 3 किसको डिवाइड कर रहा है, जल्दी जल्दी बता सकें, 7 किसको डिवाइड कर रहा है, जल्दी जल्दी बता सकें आप लोग, अगर ये आप लोगों का फर्स्ट तरीका है, अगर आप लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हुए हैं तो बता सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको कहा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर ऑफ 360, मिसाल के तौर पे। अब आपको यार 3 से डिवाइड करेगा नहीं करा, आप तो एक बार सोचेंगे। अब मैं कहूंगा कि नहीं, हाँ यार 3 से डिवाइड कर रहा है, क्योंकि 3 और 6 कितना होता है, 9 होता है, और 9 को 3 डिवाइड करता है, सो दैट्स व्हाई इट इज डिवाइडेड बाय 3। अब विच ऑफ द फैक्टर ऑफ 360, वहां पे लिखा है आप लोगों के पास कि एक तो आप लोगों के पास है मिसाल के तौर पे 7, हाँ, दूसरा ऑप्शन आपके पास है 3, और तीसरा आपके पास ऑप्शन मिसाल के तौर पे कि वो मैं कह रहा हूँ 8 है, लेट्स से 8 है। तो जब मैं ये कहूँ तो आप तो एक बार सबको डिवाइड करेंगे, और ये जो करेंगे ना आप गलत करेंगे, तो डिवाइड नहीं करना होता, टाइम वेस्ट हो जाएगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप लोग 5-10 मिनट वक्त लगाते हैं ना एक एमसीक्यूज पे, और उसके बाद पता चलता है कि यार जिस पे ज्यादा वक्त लगा है और वही भी गलत हो गया है ना, तो ये चीज होती, टाइम नहीं लगाना है, बस गो थ्रू करना है और इतना फास्ट चलना है बेहतरीन तरीके से। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोगों ने अनाउंस कर दिया एक चीज, वो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, मगर यह है कि मुझे थोड़ा याद दिलाइएगा, ठीक है। मैं एक चीज आप लोगों को एक अनाउंसमेंट दिखाऊंगा, तो मॉक टेस्ट आप लोगों के सक्खर में कंडक्ट कर रहे हैं आज इंशाल्लाह, मतलब ऐसा समझे कि हो जाएगा, मतलब एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी उसकी, ठीक है। वो अभी आज इसका आंसर 2 है ना सर? जी हाँ, इसका आंसर देखिए 2 तो है, 3 भी तो है ना। ये 3 है और 2 है सर। 2 है, वैसे तो 10 भी है, वैसे तो 5 भी है, सब कुछ है, मतलब सब जब सवाल में जो दिया हुआ वही होगा ना। हाँ, इसमें रूल्स आते हैं हमें बाबू, इसमें क्या आ रहा है, इसमें तो 3 आ रहा है, गॉट इट। हाँ सर, 2 और 3 बाबू 2 है ही नहीं, दिए ही नहीं मैंने, आप तकलीफ क्यों कर रहे हैं बार बार ये बहस करने की। सर ऑप्शन नंबर 2 में 3 है। हाँ, ऑप्शन नंबर 2 में 3 है, वो कह रहे हैं 2 and 3, वो मैंने दिए नहीं ऑप्शन। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखें थोड़ा, शाबाश। सर 8 भी आ रहा है। अरे यार, अच्छा 8 आ रहा है तो चलो वो भी कर दे। मैं ऐसे आप लोगों को सिर्फ एमसीक्यूज का टाइप बता रहा हूँ, एमसीक्यूज ऐसे आगे मेरी जान, सही है। थैंक यू सर। शाबाश शाबाश शाबाश। वो जो भी आ रहा है मैंने जैसे आप लोगों को बताया है कि भाई एमसीक्यूज इस टाइप के आएंगे, वो जो भी आएगा आप खुद वो देख लीजिएगा, ठीक है। इधर देखिएगा जरा, गॉट इट, शाबाश। मेरा ज्यादा फोकस होगा आप लोगों को पैटर्न बताना और आप लोगों को थोड़ा पढ़ाना, एग्जैक्ट जो भी आंसर, वो जो भी टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, ये एक तो ये चीज है। उसके बाद हमारे पास जो चीज है, अच्छा फैक्टर और मल्टीपल तो हो गया। अब हम लोग पता है मेन चीज भी पढ़ेंगे डेसिमल पे। डेसिमल पे 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, क्या कर लेंगे आप लोग हैं, 2-3 चीजें डेसिमल में आती हैं। अब जरा इधर देखना है, मैं लिख रहा हूँ, मैं मतलब इधर लिख रहा हूँ कि भाई 0.23 ये लिखा है मैंने, अब या 2.46 लिखा है मैंने, ठीक है। अच्छा मैंने लिख दिया, मैंने तो लिख दिया, क्या करना है इसका, देखिएगा जरा इधर देखिएगा। अब कहीं पे क्वेश्चन आता है कि यार हाँ ये पूरा डेसिमल नंबर है, यार डेसिमल नंबर है, मगर इसमें भी मसला है, ये डॉट के बाद कौन से 2-3 है, ये डॉट के बाद जो नंबर हैं ये हमारा डेसिमल पार्ट है। क्या है, डेसिमल पार्ट है। और ये वाला जो नंबर है ना, ये हमारा होल पार्ट होता है। क्या होता है, ये होल पार्ट होता है। अब यहाँ पे होल पार्ट में कितने हैं, 2 हैं, तो डेसिमल पार्ट में क्या है, 4-6 है। समझ आ रही है, वैसे डेसिमल नंबर है पूरा, मगर पार्ट, होल पार्ट अलग होता है और हमारा डेसिमल पार्ट अलग होता है। गॉट इट, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत आला बहुत आला। आप लोगों की एक चीज मेरे से गुम हो गई, वो मैं आप लोगों की देख लूँ, क्योंकि वो वहाँ पे ना मैंने, क्योंकि आप लोगों से आज वर्कशीट भी करवानी है, तो थोड़ी तकलीफ देनी है आप लोगों को, तो मुझसे वर्कशीट गुम हो गई आप लोगों की। एक मिनट, हाँ मिल गई, थैंक यू सो मच, हो गया, एक मिनट, वंडरफुल। अच्छा इधर देखिएगा जरा, अब ये डेसिमल नंबर है। अब डेसिमल नंबर के भी टाइप्स होते हैं, इधर देखिएगा। मैं जिस अंदाज से मैं आप लोगों को समझाऊंगा इंशाल्लाह वो अंदाज समझ आएगा आप लोगों को, और अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादातर को समझ आता है। इधर देखिएगा जरा, मैंने पहला एग्जांपल लिखा 0.2369, दूसरा मैंने एग्जांपल लिखा, जल्दी कोई ना करे, महविश नवाज माइक बंद कर दें, 2.469 ऐसे लिख दिया मैंने। देखिए ये आगे जा रहा है, देखिएगा 4.62, नंबर 4 दे रहा हूं, 5.623 ऐसे। अब फर्क क्या है, इधर देखियो जरा, इधर देखियो, वो इधर देखें जरा, वो जो किचन में बैठे हैं, वो जो थोड़ा खाना खा रहे हैं, वो जो बिस्किट खा रहे हैं,
जरा इधर देखें प्लीज, इधर देखें, मैं खुद भी भूखा बैठा हूँ मैं ठीक है ना, इधर देखें। तो मैं भी, वो कहता है ना कि मैं तो जाऊंगा सनम तुम्हें डूब ले जाऊंगा, ठीक है ना, ले डूबूंगा। इधर देखिएगा, मैंने भी खाना नहीं खाया तो तुम लोगों को भी नहीं खाने दूंगा। इधर देखिएगा जरा, फर्क क्या है, फर्क क्या है, फर्क ये है कि भाई फर्स्ट वाला लिमिटेड है, फर्स्ट वाला डेसिमल के बाद 2 3 6 9 तक खत्म हो गया, क्या लिमिटेड है। इधर देखिएगा ये लिमिटेड हो गया। सेकंड वाला अनलिमिटेड है, क्योंकि ये आगे जा रहा है तो ये आगे ही जा रहा है, ये अनलिमिटेड है, क्या अनलिमिटेड, ओके, ये शॉर्ट फॉर्म। थर्ड वाला फिर देखें, ये फिर लिमिटेड हो गया, लिमिटेड हो गया। फोर्थ वाला फिर देखें जो अनलिमिटेड है। तो समझ लें जो नंबर लिमिटेड हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जरा बताएं तो। रिकरिंग, टर्मिनेटिंग सर, टर्मिनेटिंग। चैट शाबाश, चैट पे है शाबाश, गुड। देखिएगा जरा, अब मैंने यहाँ पे लिखा डेसिमल, गुड, और इसके बाद डेसिमल के बाद मैंने यहाँ पे कुछ यूं लिखा। डेसिमल के पार्ट आ रहे हैं यहाँ पे, एक होता है टर्मिनेटिंग, इधर देखिएगा जरा गौर से, टर्मिनेटिंग। दूसरा हमारा पास है नॉन टर्मिनेटिंग, क्या नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका मैंने ऐसे लिख दिया। इसके एग्जांपल कौन से हैं देखिएगा। टर्मिनेटिंग का मतलब है जैसे कि 2.46 हो गया, ये टर्मिनेटिंग खत्म हो गया। इसका क्या एग्जांपल हो सकता है, मिसाल के तौर पे 2.36 ऐसे चलता जा रहा है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। ये एग्जांपल इनके हैं जो कि लिमिटेड हो, डेसिमल के बाद खत्म हो जाए, वो टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग वो होता है जो डेसिमल के बाद खत्म ना हो। ये समझ आ गया? यस सर। शाबाश 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 शाबाश। अब इधर देखना है, बड़े गौर से देखना है। अब इनमें नॉन टर्मिनेटिंग के फिर दो पार्ट आते हैं। एक पार्ट आता है हमारा रिकरिंग, इधर देखिएगा जरा, रिकरिंग, और दूसरा पार्ट हमारा आता है नॉन टर्मिनेटिंग का, नॉन रिकरिंग, क्या नॉन रिकरिंग आता है। अब ये चीजें क्या हैं, इनको थोड़ा दीदार पढ़ लें इनका, उसके बाद मैं बताता हूँ आप लोगों को। स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ भी निकालना निकाल दे, कोई मसला नहीं है, देख लें, और मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को, एग्जांपल देता हूँ। देखिएगा जरा 1.2.46, क्योंकि नॉन रिकरिंग हो, नॉन रिकरिंग हो, है तो नॉन टर्मिनेटिंग ना, है तो अनलिमिटेड ना। देखिएगा जरा 6 3 4 2 ऐसे जा रहा है। नंबर दूसरा एग्जांपल लिखा है मैंने 2.444444। नंबर तीसरा एग्जांपल लिखा है 3.4639 ऐसे मैंने लिखा है, ये भी ऐसे अनलिमिटेड है। अब जरा ध्यान देना इस पे, ध्यान देना है इस पे। इधर देखिएगा जरा, देखें, लुक एट द एग्जांपल्स। ऊपर वाले में देखें कुछ चीज रिपीट हो रही है, कोई मुझे बताएगा कोई यहाँ पे रिपीट हो रही है, यहाँ पे इसमें कोई रिपीट हो, मतलब कोई ऐसा सीक्वेंस बने, नो सर, नो सीक्वेंस इज देयर, शाबाश, नो सीक्वेंस इज देयर। अब इसमें देखिए, इसमें सीक्वेंस है 2.44444444, ये ऐसे ही ये सीक्वेंस जा रही है। नंबर थर्ड में देखें 4639, तो ये सीक्वेंस जाएगी 4639, ये सीक्वेंस जा रही है। जो रिपीटेड नंबर आ जाए इनमें, उनको हम लोग कहते हैं रिकरिंग। जो नॉन, हाँ, ये वाला भी रिकरिंग होगा, ये भी रिकरिंग होगा, रिकरिंग मगर नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये अनलिमिटेड है। ऊपर वाला क्या होगा, नॉन रिकरिंग, क्या नॉन रिकरिंग होगा ऊपर वाला। अब देखिएगा मैं एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, देखें, अगर मैं यूं कहूं 2.4636363, अब ये भी रिकरिंग में आ जाएगा, इसलिए कि 4 के बाद अगर रिपीटेड आ जाए वो भी रिकरिंग होगा। समझ आ रही है? ये भी रिकरिंग होगा, ये भी रिकरिंग होगा। अगर मैं यूं कहूं, मैं 4.632222 ऐसे कह दूं, तो ये भी रिकरिंग में आ जाएगा, रिकरिंग मगर नॉन टर्मिनेटिंग। माइक बंद कर दे संजना नरेश। ये भी क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाएगा, मगर रिकरिंग में आ जाएगा, ये भी रिकरिंग में आ जाएगा। एक और बात बताऊं, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग, कभी कभी आ जाता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल कहा जाता है, तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है 2.463, ठीक है, 463 ऐसे मिसाल के तौर पे बी आ गया 4.6666 ऐसे। नंबर सी आपके पास आ गया मिसाल के तौर पे 2.3, क्या हो गया, इरेज हो गया क्या चला गया, एक मिनट, सॉरी, आ जाएगा, अल्लाह करे, आ गया, थैंक यू।
वापस आ गया, लाली बुला लिया मैंने। इधर देखिएगा जरा, 3 2 6 9 4 1 2 3 ऐसे। अब पता है, याद रखिएगा मैं बता रहा हूँ, जो इरेशनल नंबर पढ़े थे हम लोगों ने, मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं फिर से कनेक्ट करूंगा आपके कॉन्सेप्ट को। जो नंबर नॉन रिकरिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग कौन सा है? सी है। यस सर। जो नंबर नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो वो हमारा इरेशनल होता है। गॉट इट? यस सर। वो हमारा क्या होता है? इरेशनल होता है। एक और बात सुन लें जरा, अब अगर मैं कहूं कि 2.23 ऐसे ऊपर बार आ गया है, इस बार का मतलब है 2.333333, इसका मतलब ये है, समझ आ रही है? या यूं आ जाए 3.234, ऐसे बार आ जाए 2 पे, इसका मतलब है 3.2343434 रिपीटेड होगा। 34 जिस पे बार आ जाए वो रिपीटेड होगा। ये समझ आ गई कहानी? यस सर। शाबाश 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 शाबाश, माशाल्लाह, बहुत अच्छे। चैट में बता दे, मैक्सिमम लोग बता दें किस किस को समझ आ रही है। बिल्कुल सर समझ आ रही क्वेश्चन था उस पे जाए। शाबाश। यस सर, बिल्कुल समझ आ रही है। शाबाश। अब देखिएगा, इसी में और चीजें भी है। खुश ना हो ना, जरा इधर देखें, जरा नम हो। हाँ, इधर देखें जरा, इधर देखें, क्वेश्चन क्या है? रैशनल बताना जी बाबू। सर, रैशनल बताना दोबारा सर, रैशनल। भाई अभी बताऊं शहबाज, क्या हो गया? वो तो पढ़ा दिया हमने, वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है? वो वीडियो देख लीजिएगा। शाबाश। पुराने वाले वो चीजें, क्योंकि मैंने बता दिया था आप लोगों को, और आप लोगों को इंटरनेट का मसला है इस हवाले से, तो रिपीटेशन नहीं कर रहे ना, मतलब आप लोग रिपीट करेंगे तो आपको याद रहेगा। लेक्चर आज का रिपीट करेंगे, फिर से देख लेंगे। जन्नत जी। सर, ये जो आपने इरेशनल का बताया, ये फिर से समझाएं। हाँ जन्नत, इरेशनल का मैंने कहा है कि अगर 3.2346 अगर नॉन रिकरिंग है कोई नंबर, ये ऐसे नॉन रिकरिंग अगर कोई नंबर है, अगर कोई नॉन रिकरिंग है तो वो इरेशनल होगा। समझ आ रही है? जी शाबाश। नॉन रिकरिंग इरेशनल होगा बस। अब इरेशनल क्या है वो आपने फिर से कल वाला लेक्चर सुनना होगा आपको। गॉट इट? ठीक है, ओके। यस सर। शाबाश, गुड हो गया। इधर देखिए जरा, अब जरा देखिए, मैं अगर कहूं कि 1/2 किसके बराबर है? 0.5 के। यस सर। और 1/3 किसके बराबर है? 0.33 के, है ना? मतलब आगे जा, मतलब 0.33 आगे जाएगा। अब एक आ रहा है मेरा नॉन, देखिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, दूसरा मेरा आ रहा है टर्मिनेटिंग। अब ये फ्रैक्शन में है। अब यार मसला ये है कि भाई फ्रैक्शन में हो और हमें पता कैसे चले कि वो टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अगर आप लोगों को पता करना है तो बस इधर देखिए जरा, देख रहे हैं आप लोग? फोकस्ड हैं? टेक्स्ट चैट पे फोकस्ड है? मैं फिर से कह रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे फिर रोना स्टार्ट कर देंगे। शाबाश। इधर देखें, एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूँ। इधर देखिए जरा, 1/2 मिसाल के तौर पे 3 नंबर है, यहाँ पे सेकंड है, उसके बाद है 3/5, सॉरी 3/5, क्या करूँ मैं, 7 कर देता हूँ, ठीक है? नंबर 4 मेरे पास है 1/9 है। इधर देखियो, प्राइम नंबर का पता है प्राइम नंबर कौन सा होता है? प्राइम नंबर वो होते हैं जिसपे एक खुद की टेबल जाए और 1 की जाए। मिसाल के तौर पर जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, इस पे कोई और की टेबल जा रही है, 7 है, 7 9 नो सर, 11 नो है, सर नहीं जा रहे। 13 है, 9 नहीं, 9 प्राइम नंबर नहीं है। 9 शाबाश, 9 नहीं है, 9 पे 3 की टेबल जा रही है। तो ऐसे नंबर जो खुद की टेबल जाए और एक 1 की टेबल जाए, उसको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? प्राइम नंबर कहते हैं। याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, एक जहन नशी कर लीजिए, अपने जहनों में बिठा लीजिए, ये नसीहत याद कर लीजिएगा मेरी तरफ से। इधर देखिएगा जरा, खांसने वाले लोग, खंग वदी थी ताकि माइक बंद कियो। शाबाश। इधर देखिएगा जरा, माइक बंद करे सारे। फिजे कुरतुल ऐन अनम, अंगूठे की तकलीफ नहीं आ रही है? इधर देखिएगा जरा, इधर देखें अकबर भाई, इधर देखिएगा जरा, 2/5 जिसके डिनोमिनेटर में, अब आपको लोगों को पता है कि डिनोमिनेटर क्या। अब डिनोमिनेटर का पूछा क्या है, पोछा मार दो मामा।
डिनोमिनेटर क्या होता है? ये आपका डिनोमिनेटर है, जिसके डिनोमिनेटर में फैक्टर या नंबर कोई प्राइम नंबर में से अगर 2 और 5 या 2 and 5 जितने भी साथ आ जाएं तो वो हमारा टर्मिनेटिंग होता है। याद रखिएगा, टर्मिनेटिंग होता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, डोंट वरी। 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर प्राइम नंबर आ जाए, मिसाल के तौर पे 3 है, 7 है, लेट्स से कि भाई 3 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, कोई भी नंबर आ जाए वो नॉन टर्मिनेट होगा। अब देखिएगा कैसे, देखिएगा मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। 1/2 ये क्या आ गया? 2 आ गया। 2 और 5 मैंने कहा था तो ये टर्मिनेटिंग होगा। 1/5 आ गया, मैंने कहा कि अगर आप आखिर में 5 आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर मैं कहूँ 1/4 हो तो अब 4 के आप लोग निकालने हैं फैक्टर, 4 के क्या निकालने हैं? फैक्टर निकालने हैं। तो 4 के फैक्टर कैसे निकलेंगे? देखिएगा 2 2 2 और ये 1, तो कितने निकले? 2 2। तो 1/4 किसके बराबर होगा? असल ये 1/2 × 2 होगा। तो फिर ये 2 आ गया हमारा, 2 2, तो ये भी हमारा टर्मिनेटिंग होगा। इधर जरा गौर से, प्लीज गौर से इधर देखिएगा जरा। अब अगर मैं कहूं कि 1/8, तो 1/8 का अगर फैक्टर निकालेंगे तो 2 × 2 × 2 होना है, तो 2 × 2 फिर 2 2 आ गया, तो ये भी हमारा क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। इधर देखिएगा जरा, 1/ अगर मैं 10 करूं तो 10 किसके आएगा? 2 × 5 आएगा, तो ये हमारा क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा, मिसाल के तौर पे। तो 1/3 क्या आएगा? ये 1/3 नॉन टर्मिनेटिंग है, 1/3 इज नॉन टर्मिनेटिंग। 1/7 नॉन टर्मिनेटिंग होगा। देखिएगा, क्योंकि इसको सॉल्व कर ही नहीं रहा है, ऐसे जादू हो रहा है, सॉल्व नहीं कर रहा, जादू हो रहा है, देख लीजिए। उसके बाद देखिएगा जरा, 1/ अगर मैं 15 करूं, 1/15 जो है ये 3 × 5 आएगा, 1/15 3 × 5 आएगा। मगर एक बात याद रख ले, 5 तो आ गया, मसला नहीं है, एक भी अगर घुस जाता है, जैसे कि 3 घुस गया अंदर, तो वो पूरा क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाना है इसको। अगर मिसाल के तौर पे ऐसा भी है, भले हो जाए ना, 2 × 2 × 5 हो गया, और × 3 घुस गया ना, अगर एक भी घुस गया, इसका काम सारा बिगाड़ देना है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाना है। अगर ये 3 निकाल दूं, अगर मैं 3 ये निकाल दूं तो ये टर्मिनेटिंग बन जाएगा। समझ आ रही है? तो आप मुझे बताइएगा। आप यहाँ मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। जी मरियम। सर ये क्वेश्चन ये है कि नीचे जो सारे डिनोमिनेटर है वो सारे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर होने चाहिए? हाँ, प्राइम नंबर होने चाहिए ना, ये प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड है, एलसीएम एचसीएफ हम पढ़ रहे हैं। जी अगर सर डिनोमिनेटर में कंपोजिट नंबर हुए तो क्या वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे या टर्मिनेटिंग? मरियम, आपका कितना माशाल्लाह मासूमाना सवाल है। इधर देखिएगा जरा, ये 1/20 क्या था? मिसाल के तौर पे कंपोजिट नंबर है ना ये। मरियम आप जवाब दें, ये कंपोजिट है ना? जी सर, जी सर। अब क्या किया, इस कंपोजिट को हम लोगों ने फैक्टर में चेंज किया, तो 2 × 2 5 आ गया, ये फैक्टर में चेंज किया हम लोगों ने। यस सर। अब देखें ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है? सर अच्छा, प्राइम नंबर नीचे आएंगे तो सब टर्मिनेटिंग होगी? हाँ सही है, 2 और 5 प्राइम हो, उसके अलावा जो भी प्राइम आ जाए फैक्टर में वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। समझ आ रही है? यस सर। शाबाश शाबाश शाबाश। जी सर 2/5 हो तो वो टर्मिनेट होगा? 2/5 हो जाए तो भी टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 आ गया। अच्छा सही है सर। सही है, गुड। पता है क्वेश्चन कैसे आ सकता है? द क्वेश्चन कैन बी लाइक, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि भाई 1 मिनट में आप लोग अटेंडेंस के लिए स्क्रीनशॉट निकाल दूं। 1 मिनट मैं निकाल दूं स्क्रीनशॉट जरा, ये नाम है अमाल, मुझे पता तो हो ना कि कौन कौन यहाँ पे है। बाद में कहेंगे नहीं सर हम तो थे। हाँ इधर देखिए इधर देखिएगा जरा, क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्मिनेटिंग? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्मिनेटिंग? फ्रैक्शन भी कहा जा सकता है और टर्मिनेटिंग डेसिमल भी कहा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्मिनेटिंग कहा जा सकता है। अब आपके पास क्या होगा? 1/, आपके पास मिसाल के तौर पे 10 है, बी आपके पास है 1/15 है, सी आपके पास है 1/30 है। तो मुझे बताएं कि टर्मिनेटिंग कौन सा है? ए 1/10। शाबाश, मतलब होशियार हो गए आप लोग, होशियार थी हो हैं? सर 1/10। 1/10 क्यों? सर वो तो पहले ही थे। माशाल्लाह इसका क्या होगा? 3 × 5 होगा, ये 3 ने काम खराब कर दिया। इसका क्या होगा? 2 ×
देखिएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, फिर ये 3 बीच में आके अटक गया है, तो इसका मतलब है ये फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो टर्मिनेटिंग क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। तो ये समझ आ गया है? यस सर। बहुत आला। डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर सुबह सर। हाँ हाँ जी जी। अगर डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर अरीज आप हैंग हो गए हैं। होंगे। अरीज आप हैंग हो गया। सर को समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया। इधर देखिए, इधर देखें अरीज, अरीज देखिए डिनोमिनेटर में तो होने प्राइम नंबर ही चाहिए ना। प्राइम नंबर में 3 और 2 और 5 के अलावा नेट स्लो है उसकी वजह से। नेट स्लो है तो चैट पे जाए, मैंने कहा था आप लोगों को। सर नेट स्लो है। चैट में जाए ना फिर। अरीज क्या कर रही हैं, एक बार कहा था ना मैंने, चैट में। शाबाश। डिनोमिनेटर में प्राइम ही आने हैं, 2 और 5 खुद प्राइम नंबर है, ये चाचे खड़े हैं वहां पे, 2 और 5 खुद प्राइम नंबर हैं, दूसरे भी प्राइम नंबर कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि 2 और 5 के अलावा जो प्राइम नंबर आए वो नॉन टर्मिनेट होंगे। अगर 2 और 5 आ जाए नीचे, ठीक है, तो वो टर्मिनेटिंग होंगे। समझ आ रही है? शाबाश जी सर। यस, एक मिनट एक मिनट। जी सॉरी 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 सॉरी, इधर देखिएगा जरा। देखिए पता है आप लोगों को, जब हम लोग डेसिमल नंबर की बात करते हैं, नंबर सिस्टम की बात करते हैं, जो लोग ऑब्वियसली जो लोग गाइड से के साथ नहीं चलते ना, जो लोग गाइडेंस या क्लासेस नहीं लेते, या जो लोग वीडियोस नहीं देखते डिफरेंट, या खोजना नहीं करते, ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से भटक जाते हैं। देखिए अब डेसिमल को किस किस अंदाज से हम लोगों ने पढ़ा है, अभी बाकी डेसिमल है, अभी डेसिमल बाकी है। अंबर ये बाकी है डेसिमल, अभी अभी डेसिमल है। देखिएगा जरा। अब पता है आप लोगों को यहाँ पे मैं ज्यादातर आप लोगों को कहता हूँ कि जादू भी करते हैं हम लोग। देखिएगा जरा कैसे, देखिएगा भाई मसला ये है, जिस 3.41414 जैसे कि 4141 ये नॉन टर्मिनेटिंग है मगर रिकरिंग है। जो रिकरिंग नंबर होते हैं ना वो हमारे फ्रैक्शन में आ जाते हैं। क्या? जो रिकरिंग नंबर होते हैं वो उसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, मगर जो नॉन रिकरिंग होते हैं ना, जैसे कि 3.1246153 ये नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग आ जाए तो उनको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते, मगर टर्मिनेटिंग को रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, इधर देखिएगा जरा, इधर देखिएगा जरा। देखें ये टॉपिक बहुत अहम है। क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, या मिसाल के तौर पे मैं अगर यूं कहूं कि व्हाट इज द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ, मैं कहूं अगर कि व्हाट विल बी द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ 3.462, या मैं ऐसे कहूं कि ऐसे दे दूं, मैंने ऊपर बार दे दिया। अब इस बार का मतलब क्या है, मैंने बताया आप लोगों को, मतलब 412 ईयर पीरियड होगा। समझ आ गई है? हाँ। अब इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा, फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा वो थोड़ा गौर से समझिएगा, थोड़ा गौर समझिएगा, प्लीज गौर से समझिएगा। इधर देखिएगा जरा, लुक मैंने लिखा है फ्रैक्शन, इधर देखियो। इधर देखिएगा जरा। अगर मैं कहूं भाई मिसाल के तौर पे 0.2323 ऐसे जा रहा है, ठीक है, या मैं कहूं 0.23 ऐसे कर दूं तो बात एक है, कोई मसला नहीं है, बात एक ही है, ठीक है, बात एक है। अब देखिएगा इसको मैं फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे चेंज करूंगा, देखिएगा जरा। जितने ही ऊपर डिजिट है ना, देखें रिपीटेड डिजिट कितने हैं, रिकरिंग जो कितने मतलब हैं, 2 हैं, 2 3 हैं। रिकरिंग डिजिट कितने हैं, 2 हैं। तो ये जितने डिजिट है ना ऊपर लिख देंगे, आप ऊपर लिख देंगे अपॉन में टोटल डिजिट कितने हैं, रिकरिंग कह रहा हूं, रिकरिंग एक ये पहला, ये दूसरा। जितने डिजिट है ना, जितने रिकरिंग डिजिट हैं उतने 99 दे दें, तो ये आपका फ्रैक्शन फॉर्म हो गया। समझ आ गई? सर ये 99 की दे रहे हैं, 100 की नहीं। हाँ मरियम देखें वो एक सब्जेक्टिव वे है। आई थिंक मैंने पिछली बैचेस में ये सब्जेक्टिव वे पूरा समझाया था।
अगर मैं सब्जेक्टिव वे में चलूंगा, मैं वही बात कर रहा हूँ कि जो मैं आपको कह रहा हूँ वो ही सही होगा, इसलिए कि वो फिर टाइम चला जाएगा, फिर वो सब्जेक्टिव चले जाएंगे, आप लोगों का फिर टाइम किल होगा। गॉट इट? जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ उसी प्रोसेस को फॉलो करना है, उसी प्रोसेस को फॉलो करना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, दूसरा एग्जांपल देखिए, इधर देखिएगा जरा। सर आप ये भी कह सकते, सर आप ये भी कह सकते हैं कि 100 से 1 माइनस कर दे बस। नहीं, इकरा वो फिर सब्जेक्टिव में जाएंगे तो उसको पता होगा कि भाई 100x माइनस x, वो सिस्टम पढ़ा था हम लोगों ने पिछली क्लास में, वो छोड़ दें अभी। इनको मैं जो समझा रहा हूँ वो देखें। मैं कह रहा हूँ कि 3 ऐसे ये, या 0.3 वो आ गया, बार आ गया। अब इसका मतलब ये है कि भाई रिपीटेड कितने हैं? रिपीटेड एक ही है, वही रिपीटेड ऊपर दें अपॉन। अब जितने रिपीटेड है, रिपीटेड एक डिजिट है ना, 3 एक ही है, एक टाइप का रिपीटेड। नवाज क्या कर रहे हैं? अंगूठे को तकलीफ दे प्लीज, माइक बंद करें। देखिए ना, मुझे खामखा क्यों कराते हैं ऐसा? आवाजें आ रही होती है भयानक, क्यों पता नहीं जिन्नात हैं। इधर देखें सर, हम नॉन रैकरिंग को चेंज नहीं कर सकते ना फ्रैक्शन फॉर्म में? यस नहीं कर सकते। शाबाश, इधर देखिएगा जरा, ये रिकरिंग है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये बता चुका हूँ शहबाज, मैं बता चुका हूँ। कंसंट्रेट करें। कितने डिजिट हैं? 3, एक डिजिट ऊपर लिखें। डिजिट कितने रिपीटेड है? एक है, तो एक जितने रिपीटेड हैं उतने 9 लगेंगे। गॉट इट? उतने 9 लगेंगे। बस कर दिया, आगे चलें। शाबाश। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग करिएगा जरा, देखिएगा जरा। पहला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं 0.24 बार। आप लोग वहां पे लिखें पहले, या मुझे कमेंट में बता दे जाए पहले का क्या होगा, दूसरे का क्या होगा, कमेंट में बता दे जाए। 0.46 इसका क्या होगा, कमेंट में बता दे जाए। शाबाश। 0.123 बार इसका क्या होगा, कमेंट में बताएं। शाबाश, जल्दी करें। शाबाश, गुड। पहले का बता दिया आप लोगों ने, दूसरे का बताएं। शाबाश, दूसरे का गुड, शाबाश जी। सर ये जो पॉइंट है डेसिमल का, वो मतलब 1 को शो करता है, उसको जो डिनोट करते हैं वो 1 से करते हैं। अमेविश, वो हम लोग अभी डेसिमल को चेंज ही नहीं किया है ना फ्रैक्शन फॉर्म में, वो कर ही नहीं रहे हम लोग, उसको छोड़ दें। अभी जो मैंने प्रोसेस बताया है उसका, ठीक है, हाँ उसको देख लें, ठीक है, उसको देख लें। शाबाश। मतलब इसका मतलब रिकरिंग में बात कर रहा हूँ ना, तो ये तो रिकरिंग है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, ये अनलिमिटेड है। उसकी जब लिमिटेड आएंगे वो अलग बात होगी फिर। शाबाश। थर्ड का क्या आएगा? थर्ड का बताएं। ग्रेट, माशाल्लाह, होशियार थी आओ। हैं? गुड, वंडरफुल। अब मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, दूसरा तरीका देखिएगा। वो तरीका कौन सा? इधर देखिएगा जरा। अगर इनसे कुछ हट के आता है, हट के कैसे, देखिएगा जरा। देखें, माशाल्लाह भी आ गया ना आप लोगों को, प्रैक्टिस भी करवाता जा रहा हूं मैं आप लोगों को। 0.233 ऐसे आ रहा है मिसाल के तौर पे, यूं, या मैं कहूँ कि 0.23 बार आ गया। ये आपको पता है 3 बार का मतलब क्या? 3 आ गया। अब ये जो 2 आया है ना, 2 एक्स्ट्रा है, रिकरेंगे तो है मगर 2 एक्स्ट्रा है। इसका कैसे आएगा देखिएगा जरा, देखें। टोटल मिला के रिपीटेड और 2, मतलब की बारी क्या है कि भाई 2 3 23 आएगा, है ना? इसका मतलब ये है 23, ऑब्वियसली 23 आएगा। देखिएगा जरा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझिएगा। 2 3 सेम लिख दें, जितने भी हैं 2 3 लिख दें। जितने रिपीटेड है, रिपीटेड एक है और उससे पहले 2 है जो कि नॉन रिपीटेड है, ठीक है। देखिएगा जरा, 2 3 लिख दिया। अब इधर देखिएगा जरा, जो रिकरिंग पे रिपीटेड है, रिपीटेड कितने हैं? एक डिजिट है, एक डिजिट वही तरीका करेंगे, एक डिजिट रिपीटेड लिख देंगे। रिपीटेड लिखा 9, वही जो तरीका था, रिपीटेड जितने होंगे उतने 9 लिखेंगे। 9 लिखा। अब नॉन रिपीटेड कितने हैं? नॉन रिपीटेड हमारे पास हैं 2, मतलब जो कि एक है, एक डिजिट है नॉन रिपीटेड। नॉन रिपीटेड जितने होंगे उतने 0 देंगे। एक डिजिट है तो यहाँ पे 0 दे दिया, ये आपका हो गया फ्रैक्शन फॉर्म का, ठीक है। अब एक और एग्जांपल दे रहा हूँ जो समझ आ जाएगा, डोंट वरी। जी। सर ये 0 9 की राइट साइड दिया है। अरीज, फिर वही प्रॉब्लम है। अरीज, मैं आपको 1000 बार समझा चुका हूँ, प्लीज मुझे फिर से कहने की जरूरत ना हो। आप चैट पे आए, जबकि इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम है तो चैट पे आए।
ना करें ना, आप लोग सारे मेरे लिए इक्वल हैं, पुराने हो भले नए हो। सर ये 0 राइट साइड पे क्यों दिया 9 के, हालांकि 2 तो 3 से पहले है। अगर मैं अच्छा पहले आखिरी का मसला नहीं है, वो उसको छोड़ दें। मैं ऐसे करूंगा तो फिर ये तो 9 हो जाएगा, वो तो 90 है, हैं? उसको छोड़ दे, उसको छोड़ दें। वो जब सब्जेक्टिविटी की जब आती है तो उसमें 9 आ रहा है, सब्जेक्टिव के अगर तौर पे करते हैं ना तो ये 9 आएगा, ठीक है? ये मतलब ये 9 पहले आएगा। अरीजा प्लीज मुझे चैट पे बताएं, चैट मेरी ओपन हुई है यहाँ पे, वहां में बताएं। सर आप ये रिपीट कर दें। मैं समझा रहा हूँ, दूसरा एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, डोंट वरी। देखिएगा जरा, देखिएगा मैं समझा रहा हूँ, परेशान ना हो ना, मैं इधर हूँ, इधर देखिएगा जरा। दूसरा एग्जाम्पल है 0.234। देखें अब ये बार किस पे है, 4 पे। मतलब की बात ये है कि 4 4 4 4 है, पहले 2 3 है। अब आपने क्या करना है कि भाई ये जितने नंबर हैं, एक तो ये और दूसरा क्या 4, तो पूरे का पूरा ये लिख देंगे, लिख दिया। मसला नीचे का होता है। अब 9 कौन से आएंगे जो रिपीटेड हैं। अब रिपीटेड कितने डिजिट है, एक डिजिट है जो कि 4 4 4 4 4 है, उतने 9 आएंगे, एक 9 आ गया, एक है, एक 9 आ गया। तो वो जो 2 नंबर वेले खड़े हैं, वो जो गवांदा हमानू है, जो 2 नंबर है ना ये वाले, इसकी जगह पे जितने नंबर हैं डिजिट हैं वो उतने ही 0 दे देंगे। अब समझ आ गया ये? यस सर। शाबाश 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 शाबाश। अब देखिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसी टाइप के क्वेश्चन दे रहा हूँ। 0.2394। हाँ शाबाश, सॉरी, एक चीज और है, एक चीज और है, इसी में एक चीज और है। 0. अगर 23 ऐसे है, सॉरी आई गॉट बैक, अगर ऐसे है, अब एक चीज बस सिर्फ एडिशन है उसकी, वो ये है कि 2 3 करके 2 3 लिख के अपॉन तो आपने कर दिया कि भाई 3 की जगह पे 9 आ गया, इसका एक 0 यहाँ पे आ गया। मगर बात ये है, ये जो 2 है ना, ये 2 जो वांदा खड़ा है, ये जो वेला खड़ा है, जिसका काम कोई नहीं है, वो यहाँ से माइनस भी करना है, ऊपर वाले से माइनस करना है। यस सर। समझ आ रही है? ऊपर वाले से मैंने मतलब 21/90। हाँ 21/90 हो जाएगा। इसको नहीं छेड़ना, बस ये तो सेम होगा, बस ये जो भाई वेला है ना वो सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखिएगा मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। 0. अगर 2 3 मिसाल के तौर पे 9 4 हो, ये यहाँ पे आ गया बाहर। अब ये कैसे होगा देखिएगा जरा, ये कैसे होगा। चलो ठीक है, ये पूरे का पूरा तो लिखूंगा मैं, लिख लिया मैंने। अपन ये रिपीटेड कितने हैं, 2 हैं, तो 9 9 आएगा। अब 2 3 वेले हैं वांदे लोग, तो कितने आएंगे, 2 हैं, 2 जीरोस आएंगी। अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट, अब मैं सब्ट्रैक्ट क्या करूंगा, 2 3 जो वेले खड़े हैं दोनों, 23। हाँ 23 मैंने सब्ट्रैक्ट किया। इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2371/990। बस सर ये समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा आपको? फोकस करें इधर। अब देखिएगा जरा, फोकस करें ना, इधर देखिए, शाबाश, मैं बता रहा हूँ। हाँ सर वो जो पहले आपने करवाया 0.234 और 4 के ऊपर बार, वो करवाएं प्लीज। एक मिनट बाबू, इनको मैं थोड़ा समझा दूं। देखें 4, देखिएगा 4 2 2 2 ऐसे है मिसाल के तौर पे, या 0.42 बार है मिसाल के तौर पे। अब मैंने कहा कि भाई 4 2 तो आएगा, ये आएगा ना, ये वाला 4 2 लिख दिया। जिसका क्वेश्चन है इधर प्लीज आंखें खोलें, आंखें खोलें, शाबाश, इधर देखें। 4 2 आ गया, 4 2 आ गया, दिमाग भी खोलें, 4 2 आ गया। उसके बाद ये बच्चे किसके रो रहे हैं? माइक बंद करें, शाबाश, इधर देखें। 4 2 और 4 2 के नीचे क्या आएगा, 2 एक है, एक डिजिट है रिपीटेड, वो 9 आ गया। कितना वेले, वेले कितने हैं, एक है, तो जितने वेले उतनी जीरोस आ गई, नीचे आ गया। अब एक स्टेप रहता है, अगर वेले हैं तो, अगर ये वेला है तो यही सब्ट्रैक्ट भी करना है, -4 करना है। अब ये कितना आ गया, 38, 42 में से 4 गया, 38/90 आ गया। तो ये इसका क्या होगा, फ्रैक्शन फॉर्म होगा इसका। समझ आ गया गाइस? यस सर, समझ आया। शाबाश, आगे शाबाश, आगे आप आगे एग्जांपल दूं, और मैं इसी के एग्जांपल दूं, आप लोग सॉल्व करें। यस सर। अब इधर देखिए, गुड हो गया, जबरदस्त, गुड एनर्जी, जबरदस्त। इधर देखिएगा जरा, आई एम गिविंग यू द क्वेश्चन 0.333।
ये मुझे डेसिमल पार्ट में उसमें बताएं, चैट में 0.43 पावर है, तो सॉरी बार है, इसका 0.246 बार है, इसका बता देना जल्दी करें चैट में। पहले का क्या होगा, पहले पे टूट पड़े, शाबाश, पहले पे टूट पड़े पहले पे 3/9, शाबाश, गुड, जबरदस्त 3/9 पहला। अब दूसरे पे टूटे गुड, ग्रेट। दूसरा 39 होगा ना, ये क्या होगा 43/90 माइनस क्या होगा 4 होगा, वेला देखे, वेला कौन सा 4 है, वो सब्ट्रैक्ट किया तो 39 आएगा। शाबाश, कुछ लोग इसको गलत कर रहे हैं, इसको राइट करें, गुड, शाबाश, माशाल्लाह। और नंबर तीसरा, अब तीसरे पे टूट पड़े, ग्रेट अब्बास, तीसरा करें 222/900, माशाल्लाह, गुड बाबू, मगर चैट रूम, शाबाश। अच्छा, कुछ के डिफरेंट भी आ रहे हैं। अब क्या होगा, इसका क्या होगा तीसरे का, इधर देखिएगा जरा, तीसरे भाई को देखते हैं। ओ भाई तीसरा इधर आ जा जरा, हाँ इधर देखिएगा, इसको हम लोग कैसे देखेंगे। 246 तो लिख दिया आपने, अपॉन में एक डिजिट है 9 आ गया, 2 डिजिट वेले हैं, 2 जीरोस आ गई वैली, माइनस क्या कर दिया 24 कर दिया, तो कितना आ गया 246 से 24 गया तो 222 आएगा, अपॉन 900 आएगा। ये इसका रेशनल फॉर्म है, समझ आ रही है। यस सर। माशाल्लाह, बहुत आला। अब अगर ये तो फ्रैक्शनल फॉर्म होगा, आपने रेशनल बोला बाबू, रेशनल फॉर्म है ना ये। फ्रैक्शनल में क्या होता है, फ्रैक्शन किसको कहते हैं, रेशनल को तो कहते हैं। अरे क्या छाती हो बाबू। सर एक बार फर्स्ट वाला समझा दें। फर्स्ट वाला समझा दूं, देखिएगा, फर्स्ट वाला जो रिपीटेड है ना सर, फर्स्ट वाला समझ नहीं आया। लास्ट वाला समझे। मैं समझा रहा हूँ, डोंट वरी। फर्स्ट वाला जो रिपीटेड है ना, देखिए रिपीटेड कितने, एक ही डिजिट रिपीटेड है, तो एक डिजिट कौन सा है मोहम्मद, एक डिजिट कौन सा 3 है, एक डिजिट है वो जो कि 3 है। माइक बंद करें। अपॉन एक डिजिट है तो एक ही डिजिट जो रिपीटेड है उसी का 9 आएगा, बात खत्म, 3/9 हो गया। समझ आई। यस सर। वाह, जबरदस्त। अगर मैं ऐसा दे दूं 0.23 ऐसे कर दूं, अगर तो मैं 2 डिजिट रिपीटेड हैं अब, तो 23/99 आएगा, है ना। यस सर। बहुत आला माशाल्लाह जी। सर लास्ट वाला समझ। लास्ट वाला पता नहीं कौन सा था, बता जी, कौन सा था। 0.2466 पे बार, ऐसे बार है ना। अब देखिए लास्ट वाला मैं फिर से करवा रहा हूँ, देखिएगा, अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा प्लीज फिर ये रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लीजिएगा, मैं बस ये तकलीफ चाहता हूँ आप लोगों से। देखिएगा जरा 246 दे माइक बंद, आपकी आवाज सही नहीं आ रही, मैं समझा रहा हूँ, इधर देखिएगा। रिपीटेड कितने हैं, एक है, 9 दे दिया, वेले कितने हैं 2 हैं तो 2 जीरो दे दी, माइनस वही वेले ऊपर माइनस भी करने हैं, कर दें बस, हैं। यस सर। 246 माइनस करने की तो समझ आई। यस सर। शाबाश, यस सर। अब आगे बढ़ूं मैं, अब आगे बढ़ूं। यस सर। इजाजत है जी सर। हाँ सही है। ठीक है, शाबाश। एक मिनट ओए, मुझे थोड़ा सांस लेने दे हैं। सर नहीं लेने देंगे तो मैं लूंगा, क्या करेंगे आप। दरअसल एनर्जी है ना, 1.5 घंटा पूरा 1.25 घंटा हो गया।
सवा घंटा हो गया मैं सर, बोलते मैं बोलते मजाक इतनी कर रही हूँ। एनर्जी मैं मजाक कर रहा हूँ। इतनी एनर्जी पता है आप लोगों को निकाल के दिखाएं, अलग पता जानना है। इधर देखिएगा जरा। सर सर जी जी सर एक क्वेश्चन है। जी 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 सर जी। ये तो हमने मतलब ये पढ़ा है ना कि जो होल पार्ट है वो 0 है, लेकिन अगर होल पार्ट जो ना हाँ हो। वंडरफुल 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 अरीज, इसलिए मैं कहता हूँ कि अरीज का होना जरूरी है। इधर देखिएगा, अरीज कह रही है कि अगर होल पार्ट ना हो, मिसाल के तौर पे 2.3 ऐसे हो, मिसाल के तौर पे यूं हो, अगर तो यूं हो। देखिएगा गुड क्वेश्चन, जबरदस्त। अगर यूं हो तो वो तो 0 था ना, क्या करेंगे? इसका सुनिएगा जरा, मैं कह रहा हूँ इसका क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम। इसका क्या होगा देखिएगा, 2.3 मतलब की बात ये है कि 2.3333 ऐसा ही है। चलें ठीक है, ऐसा हो गया। इधर देखिएगा जरा, अब अगर होल पार्ट में 2 है, 0 के अलावा है, मैं फिर आंखें खोल के इधर मैं बता रहा हूँ, इधर देखिएगा जरा, नहीं गलत बता रहे हैं आप लोग। इधर देखिएगा जरा, दिमाग ओपन करें, मैथ्स को समझने के लिए दिमाग का खुला होना जरूरी है। इधर देखिए, पॉइंट की जगह बना जाएगा। बस तकड़ ना क्यों। इधर देखिए, मैं बता रहा हूँ, इधर देखें बाबू, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 + 0.3 ऐसे लिख सकता हूँ। अगर मैं ऐड करूंगा तो ये 2.3 हो जाएगा। हाँ ऐसे लिख सकता हूँ मैं। यस सर। शाबाश 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 शाबाश, गुड, वंडरफुल वंडरफुल। इधर देखिएगा, अब इधर देखिए, अगर ये मान लिया आप लोगों ने, इधर देखिएगा जरा, इसको मैं मिटा के ऐसे देखिएगा जरा, देखिएगा अभी। अब मैं इसको 2 + 0.3 ऐसे लिख सकता हूं। मुझे ये बताएं कि 0.3 है, इसका क्या आएगा? 3/9 आएगा। यस सर। 3/9 पक्का? 3/9 ही आएगा ना? यस सर। यस सर। शाबाश 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 शाबाश। मगर देखिएगा जरा, 3/9 आ गया। और ये जो 2 है ना, 2, जिसको वो जो मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसको हम लोग कहते हैं, ये जो 2 है ना, 2 इधर आ जाएगा आपका। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गया, भले आप इसको यहाँ पे सिंपलीफाई भी कर सकते हैं। सिंपलीफाई 3/9 को कैसे होगा? 1/3 होगा, है ना? सिंपलीफाई कर दिया, कोई मसला नहीं है। या भले आप या मतलब उधर ही रहे, कोई मसला नहीं, इधर ही। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे चेंज करते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन को 2 × 9, मैंने क्या कर दिया, 2 × 9 कितना होता है? 18। 18 + 3 क्या होगा? 21/9। तो ये आपका फ्रैक्शन फॉर्म होगा। 21। गॉट इट? यस सर। यस सर। बस ये जो 2 है ना, 2 जितना भी 2 आएगा, ये जो 2 है ना वो इधर आएगा, पर इसका ये फॉर्म आएगा, उसी को फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करके इधर लाएंगे। आपको समझ आ रही है? यस सर, समझ में आई। शाबाश शाबाश शाबाश, एक शाबाश शाबाश। ये मुझे करके दिखाएं, 2 3 ये करके दिखाएं, शाबाश। मुझे, मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रहा, ऐसा ना हो कि इसके हिसाब से कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों से लीव हो जाए, लेफ्ट हो जाए, सॉरी। शाबाश, जल्दी करें, चैट पे खड़ी अच्छी भैया, टिफिन पे आती हो रही है। 3 7/30 चैट पे शाबाश 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 शाबाश। 3 होल, कोई कह रहा है 3 होल 21/90, 3 होल 21/90। शाबाश, गुड हो गया, जबरदस्त। अब देखिएगा जरा, मैंने आपको कहा था कि इसको सिर्फ पहले तोड़ना है, क्या 0.23 ऐसे आ जाएगा। अब इसका रिजल्ट कैसे लाना है पता है आपको? 23/90 - 2, ये वाला वेला माइनस भी होगा, नीचे 0 आ गई, तो 21/90 आ गया। अब ये जो 3 है वो 3 इधर आपका होल पे आएगा, बस। यस सर। गॉट इट? यस सर। यस सर। शाबाश, बहुत आला, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। गाइस, जितनी एक्सपेक्टेशन थी कि भाई ऑनलाइन में समझ नहीं आएगा, तो समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। है ना? देखिए, बस क्या है ना कि हमें मजा आना चाहिए, पढ़ते हुए मजा आना चाहिए, मजा आना चाहिए। शाबाश सर हम इससे कैसे सॉल्व करेंगे? 3 × 1 / 90?
3, हाँ इसको मल्टीप्लाई, हाँ शाबाश शाबाश, गुड गुड गुड, क्योंकि आई थिंक आपके बेसिक का थोड़ा इश्यू है, तो मैं बताता हूँ आपको, इधर देखिएगा जरा, 321/90 है ना, एक मिनट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 321/90। अब कैसे चेंज करते हैं, इधर देखिएगा जरा, अब कैसे चेंज करते हैं, इसको पहले होल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 90, सॉरी 3 × 90, ये क्या होगा 270 होगा। अब ये इसका रिजल्ट 270 आ गया, और 270 को 21 के साथ आप करते हैं ऐड करके अपॉन में वही 90 दे देते हैं। समझ आ रही है? हाँ अब क्या दें? जी सर 291/90। शाबाश 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 शाबाश। रिजवान भाई देखें, इशा की नमाज ऐसी है जो कि आप 10 बजे 12 बजे भी पढ़ सकते हैं, ये मजबूरी में इस्लाम हमें इजाज़त देता है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हूँ, और मुस्लिम का अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2-4 साल का मैंने भी आलिम दीन का कोर्स किया हुआ है। आई नो द रूल्स ऑफ इस्लाम, एंड कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे हमें इस्लाम ये रियायत देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ठीक है। इस चीज़ का देखें रिजवान, इस चीज़ को प्लीज एक्सक्यूज ना बनाए। मैंने आपको देखें ग्रुप की डीपी में देखें, डोंट रश फॉर एक्सक्यूजेस, हाँ इसका देखें जरा, शाबाश इधर देखिएगा जरा, ये हमारा डेसिमल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया है। अब फ्रैक्शन के थोड़े पार्ट होते हैं, फ्रैक्शन के पार्ट कौन कौन से होते हैं देखिएगा, 1/2, 3/5, देखिएगा 5/3, मिसाल के तौर पे 5/3 नहीं 5/6 करते हैं ये, और उसके बजाय एक चीज और है, 6/3, 5/2, 9/5। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ ये है, देखिएगा जरा, यहाँ पे जो न्यूमरेटर हैं वो छोटे हैं, यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, बड़े हैं। जिसपे न्यूमरेटर, फिर से कह रहा हूँ गौर करें, जिसपे न्यूमरेटर छोटे हों वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है उनको। जिसके न्यूमरेटर बड़े हों तो उनको क्या कहा जाता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। समझ आ रही है? यस सर। इसका ख्याल रखें। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा होता है। गॉट इट? अगर मैं यूं कहूं आप लोगों को कि मुझे ये बताएं, अगर मैं यूं कहूं आप लोगों को कि 1/3 बड़ा है या 3/2 बड़ा है, तो इम्प्रॉपर कौन सा? 3/2 है, क्योंकि न्यूमरेटर इसका बड़ा है। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो हमेशा बड़ा होगा। समझ आ रही है? यस सर। गुड, ग्रेट, माशाल्लाह, बहुत अच्छे। अब तो आप लोग वो नहीं करेंगे ना, जैसे असेंडिंग था, असेंडिंग सीरीज के लिए आप डेसिमल में चेंज करते वो करते। अब तो पता चल गया ना कि असेंडिंग सीरीज डिसेंडिंग सीरीज कैसे करनी है। अब तो पता चल गया ना कि अगर 1/5 हो तो ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, 1/20 हो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब तो लग पता गया ना। अगर मिसाल के तौर पे 1/100 है तो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब तो मतलब लग पता गया ना, समझ आ गई ना? यस सर। शाबाश, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला, ग्रेट। और बाकी पावर लॉ में आपको अभी एक्सपोनेंट लॉ पढ़ा रहा हूँ। आई थिंक अभी लगभग 1.5 घंटा में होने वाला है। सर एक सवाल था। जी सर, अगर एक सवाल आता है कि हाउ टू कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फॉर्म, सर वो कैसे होगा? अच्छा, पहली बात तो ये है कि मिक्स फ्रैक्शन को आप हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। जैसे कि 1/2/3 है, ये हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज होगा। पहली बात तो ये देखिएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। पहली बात तो ये है कि देखें जरा, इधर देखें जरा 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 इधर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ये इसको मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। मिक्स फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 6। उसी 6 को इसके साथ ऐड करेंगे, 7 बनेगा। 7/3 का 3 इधर रहेगा। ये आपका हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद आप ये देखें टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है ना जी। सर ये सर डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, वो ही कह रही थी। हाँ इकरा, डेसिमल में चेंज करने की नौयत ही नहीं है, मतलब नौबत ही नहीं आएगी। इसके झंझट में ना जाएं। ये फिर वो वाली चीजें हो जाएंगी कि भाई डेसिमल में कैसे चेंज करना है, डेसिमल को मल्टीप्लाई कैसे करना है, वो वाली चीजें फिर आ जानी है। समझ आ रही है? अच्छा सर, ये क्वेश्चन नहीं आएगा फिर अगर ये आए तो? नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे भाई इसका डेसिमल क्या होगा, ये चीजें क्या होगी, ठीक है? ओके सर। कैसे आएगा क्वेश्चन सर?
हाय हाय कैसे आएगा? देखिए ना, आई थिंक ये समझने की बात है कि भाई 2 होल 1/3, अगर मैं कहूँ कि व्हाट विल बी द फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फॉर्म ऑफ 3 होल 1/2, इम्प्रॉपर फॉर्म कैसे आएगा? तो इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करके बस जवाब दे दे, 7/2 आना है मिसाल के तौर पे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर आपको पता करना है कैसे फॉर्म आएगा, तो आपको देखें जो एमसीक्यूज देता हूं मैं, जो आप लोगों को बुक दी हुई है हमारी एकेडमी की, मिल गई है, किसी किसी के पास है, तो वहां पे देखें पता चल जाएगा कि कैसे एमसीक्यूज लिखे हुआ है, तो वैसे ही आएंगे। गॉट इट सर? जी सर ये जो आपकी बुक है, अगर उसमें हमें कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, अरीज आई एम रियली सॉरी, मैं फिर आपको म्यूट कर रहा हूँ। फिर हम किससे पूछें? अरीज मैं फिर आपको म्यूट कर रहा हूँ, वो इसलिए कि आपका आवाज फिर डिस्टर्ब कर रहा है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, वो ग्रुप में डिस्कस करें। समझ आ रही है? व्हाट्सएप ग्रुप किस लिए बनाया है मैंने? डिस्कस करें। अच्छा, जो समझ नहीं आ रहा वहां से डिस्कस करें, बाकी जो वर्कशीट मैं दूंगा जो फेसबुक वाली है, वो फेसबुक पे डिस्कस करेंगे आप लोग। फेसबुक वाली बातें ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जानेंगे। राइट, इस चीज का देखें। सर अनाउंसमेंट करनी है बस। हाँ यस यस यस, एक मिनट एक मिनट, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो। शाबाश, बहुत आला, यू गाइज आर वंडरफुल, माशाल्लाह, यू गाइज आर वंडरफुल। एक मिनट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बस मैं मेल सिर्फ खुद के पास कर लूँ और फिर आपको दिखा दूंगा। एक मिनट, दैट्स वंडरफुल। अच्छा, मैं भी थक जाता हूँ, मैं भी तो इंसान हूँ ना। आप लोग पढ़ पढ़ के चुप करके थक जाते हैं, और मैं यहाँ पे पढ़ा पढ़ा के थक जाता हूँ, और मेरा है ही काम पढ़ाना, मसला नहीं है। वैसे सुबह के से लेकर आपको पता है सारा दिन काम करना, जो इंसान फ्री ना हो सारा दिन, और उसके बाद फिर लास्ट पे जाके फिर भी 2 घंटे पढ़ाने हो, और तो और ही मसला हो जाना है ना। ये चीज होता है। चले ठीक है, कोई मसला नहीं। इधर देखिएगा जरा, मैं स्क्रीन शॉट, हाँ ये नजर आ रहा है कुछ आप लोगों को? यस सर। पढ़े, क्या नजर आ रहा है आप लोगों को? Me Academy MTS Me Testing Survey Physical Mock Test THP 2022 Scholarship Mock Test Sakhar City fee Rs 200। मेहरबानी 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 मेहरबानी। अब बस इकड़े पड़े देखिएगा जरा, मैं अभी बता रहा हूँ। देखें, जैसा कि हमेशा हम लोग कैसा करते हैं कि ऑनलाइन से बेहतर होता है फिजिकल लेना। फिजिकल में ये होता है कि आपकी टाइम मैनेजमेंट का प्रैक्टिस हो जाती है, जल्दी जल्दी करना प्रैक्टिस हो गई, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि भाई IBA में टेस्ट कैसे होगी, क्योंकि हम वही सेम पैटर्न देते हैं। ठीक है, पता चल जाएगा। एक तो वो चीज होती है। उसके बाद ये होता है कि आपको मतलब ऐसा समझें कि जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है ना, जो आप टेस्ट के वक्त कांपना स्टार्ट हो जाते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो जाएगी आप लोगों की। ये हम लोगों ने, ये वाले जो टेस्ट है हमारी मॉक टेस्ट है, फिजिकल मॉक टेस्ट, जो कि सखर में होगी, जहाँ पे हमारी एकेडमी होती है। ये आज मैं आप लोगों को भेज दूंगा, पोस्टर भेज दूंगा खुद ही। टेस्ट सेंटर दिया गया है, टेस्ट सेंटर भी, हु कैन पार्टिसिपेट, वो चीज है। टेस्ट डेट दी गई है, डेट देखें, लास्ट डेट तो अप्लाई दी गई है। उसके बाद अप्लाई कैसे करना है उसका भी मैंने दे दिया है, इसका प्रोसीजर, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है। उसके बाद मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया, टेस्ट सेंटर, हु कैन अप्लाई, हाउ टू अप्लाई, व्हाट्सएप ऑन गिवन नंबर, व्हाट्सएप गिवन है। उसके बाद है रिसीव रजिस्ट्रेशन डिटेल। ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हैं वो व्हाट्सएप नंबर, जैसे व्हाट्सएप करेंगे आपको डिटेल, वो भाई भेज देंगे। ठीक है, हमारी एकेडमी के बंदे हैं, वो भेज देंगे आपको। ठीक है, उसके बाद जो फी है 200 रुपीज है। अब डे मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन है कि सर हम नहीं आ सकते। देखिए, इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, नहीं आ सकते, डिस्कस की जरूरत नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि भाई हम क्या करें और क्या करें, कि भाई वहां पे घर पे तो नहीं पहुंचा के देंगे है ना। तो ये चीज है। तो फिजिकल टेस्ट है, जो नहीं आ सकते कोई मसला नहीं है। बाकी ये है कि भाई 27 को है, संडे है, आप लोग कोई मसला नहीं, एक दिन पहले भी आ जाए। 11 बजे रखा है हम लोगों ने, अगर आप लोग सुबह को निकले भी वहां पे 7 बजे 8 बजे भी निकले, आप पहुंच जाएंगे। 11:30 बजे टेस्ट रखी है, 12 से ऐसा समझे कि 2 बजे आप लोग फ्री हो जाएंगे। 2 बजे जब फ्री होंगे तो आप लोग वापस भी जा सकते हैं, ठीक है, आराम से। तो ये चीज टाइम को देख के हम लोग ने किया है। तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन है सर वो आप जी, इनका सर टेस्ट का रिजल्ट फिर कब आए, किससे रिजल्ट मिलेगा? हम लोग रिजल्ट विद इन 2 डेज कर दे देंगे। समझ आ रही है सर? जी सर फिर ये टेस्ट आप ग्रुप में भेज देना। नहीं, ये चीज हमारी प्राइवेट होगी इंशाल्लाह समझ आ रही है? अच्छा, हाँ, ओके तो सर। इसमें देखे ना, एटलीस्ट आप लोग एकेडमी वाले जरूर होने चाहिए यहाँ पे, भले आप घोटकी के हों, भले आप
खैरपुर शिकारपुर के हों या लड़काना के हों, एटलीस्ट वो संडे निकाल के यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे एक दूसरे का हम लोग यहाँ पे ना फिजिकल एक दूसरे से मुलाकात भी कर लेंगे, हाय हाय हेलो भी हो जाएगी, दुआएं देंगे भी से और लेंगे भी सही, ठीक है। एक चीज ये है, रजिस्ट्रेशन फी इसकी कोई ज्यादा नहीं है, इसलिए ये रजिस्ट्रेशन फी हम लोगों ने रखी है। ये हमारे मीटिंग जो टीम होती है पूरी 15-20 जने लोग होते हैं, ऑब्वियसली उनको भी थोड़ा देना होता है, ये 200 के हवाले से उन पे ही लग जाता है, इस पे कोई हमारी वो बचत नहीं होती, ठीक है। एक चीज ये मेक श्योर कर लें। उसके बाद ये है कि क्या ये सवाल है कि अकेडमी वाले दे सकते हैं? नो, ये मॉक टेस्ट सबके लिए है। अब इसी टेस्ट में हमें ये लगेगा कि भाई देखें टॉप में हमारे अकेडमी के आ रहे हैं या दूसरों में भी हाल है, समझ आ रही है? सर ये सिर्फ और सिर्फ सक्खर वालों के लिए या जहाँ से भी आ सकते हैं? शहबाज 2 मिनट थोड़ा पीछे जाए, मैंने क्या कहा है, कोई बताएगा? सर नहीं, मेरे कहने का मकसद है जो सक्खर में रहते हैं वो आ सकते हैं या हम भी मतलब यहाँ से? मैं भी कह रहा हूँ शहबाज, मैंने 2 मिनट पहले ये कहा है कि अगर आप लड़काना से हैं, गोटकी से हैं, कोई भी आ सकते हैं, ये तो कहा है मैंने। जी जी हाँ, मेरे वर्ड्स पे फोकस करा करें, मेरे हर वर्ड गोल्डन होता है समझ आ रही है? इस चीज को थोड़ा फोकस करा करें प्लीज। मतलब एक तो मुझे पहले भी सिंधी में चलता ना चल रहा है यार वर्ड के लैंड में आगे थकल मानू है ना, तो ये चीज थोड़ा होता है, फिर भी मेरी एनर्जी कम नहीं होगी, टीचिंग में मेरी एनर्जी कम नहीं होनी भाई, इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं और इंशाल्लाह आज पोस्टर भेज देंगे। कोशिश करें जितनी हो सके रजिस्ट्रेशन जल्दी कराने की, इसलिए कि हमें पता चले कि अकेडमी के कौन है। उसके बाद एक दिन बाद में हमें सारों को व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करना होगा, ग्रुप में ऐड करके सारी डिटेल भी आप लोगों को भेज दी जाएंगी। टेस्ट सेंटर का पता है आप लोगों को, टेस्ट के दिन ही आप लोगों को आना होगा, ठीक है। तो वो चीज़ सारी इंशाल्लाह होंगी। और उसके बाद ये कि प्रोसीजर वगैरह सारा कैसे अप्लाई करना है और अकाउंट डिटेल कौन से हैं, जैसे शीजी पैसा कुछ भी है, कुछ भी अकाउंट डिटेल्स हैं वो आप लोगों को वो भाई भेज देंगे। मेक श्योर के वो मैं नहीं हूँगा, कुछ लोग सर ये कर दें वो कर दें, वो मुझे समझ रहे होते हैं मगर मैं नहीं हूँ वो, ठीक है। इस चीज़ को समझना है, वो अकेडमी के बंदे हैं, मेरे कजन ही है, कोई मसला नहीं है, मगर ये है कि वो अलग से आए, ठीक है। तो मुझे समझ के आपसे जी सर एक सवाल है आपसे। जी सर ये टेस्ट वो दे सकते हैं जो STHP का टेस्ट देना चाहते हैं या फिर वैसे भी आ सकते हैं? वो देखें, एक तो ये है कि ये वो दे सकते हैं जो STHP में, देखें हु कैन अप्लाई लिखा हुआ है, पढ़ें जरा इसको। जी सर, जी इसे सर। इंटरमीडिएट 19, 20, 21 में किया, मगर ये है कि हमारी एकेडमी के स्टूडेंट कुछ इंटर में हैं, हमारी एकेडमी के स्टूडेंट सारे दे सकते हैं, समझ आ रही है? जी सर। सर जो इंटर में जिन्होंने STHP नहीं देनी वो भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं? हाँ चलिए मैं समझ गया अरीज दे सकते हैं, ठीक है, शाबाश, दे सकते हैं कोई मसला नहीं है। So guys, I think time is over now. इंदर सर जी एक्सपोनेंट से पढ़ता से इंशाल्लाह जी। 7 को आपकी आवाज, इंदर माइक बंद करें, शाबाश, जल्दी, आवाज नहीं आ रही, टेक्स्ट करें, चैट करें, शाबाश। सर व्हाट्सएप पे मैसेज का है मामा हॉस्टल लाए। संजना मैं वो आपको बाद में रिप्लाई देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट। सर बेहतर आहे ये ॻाल्हियूं असां बाद में डिस्कस कयूं, क्लास जो टाइम तो वञे, व्हाट्सएप ग्रुप त ठाहिया अथनि, हर कोई ऐड आहे, उते डिस्कस करे था सघूं। हसन भाई मसलो इहो आहे कि व्हाट्सएप में वरी मूंखे अलॻि टाइम खपे, वरी अलॻि हर एक जा वरी 5 क्वेश्चन हूंदा आहिनि, इहो बहितर हूंदो कि क्लास में बस 5 मिनट ॾेई करे डिस्कस करे वठनि, ठीकु आहे, उहो बहितर हूंदो आहे असांजे लाइ। ऑब्वियसली बीइंग सर तव्हां ग्रुप में अगर वाइस करे छॾियो, सभु मैच्योर आहिनि, सभु सम्झी वेंदा। बाबू तव्हां हाणे ॿुधायो कि घणा जा क्वेश्चन हुआ, त हिकिड़े वाइस सां सॼनि जे क्वेश्चन खे डील नथा करे सघूं। आई थिंक इट्स मतलब अंडरस्टूड न। तो ॻाल्हि इहा कि हिकिड़े वाइस में सॼनि जो मतलब नथो थी सघे। चलो ठीक आहे, इट्स ओवर, बस सॼनि की डिटेल अची वई। जी सर आई थिंक 27 डेट को कराची आईटी है ना, उसकी भी टेस्ट है। हाँ देखिए, फिर दूसरा क्वेश्चन, शाबाश मरियम। देखें मसला ये है कि हम इसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 27 अगर उससे बाद में रखते हैं तो फिर उसके बाद में जो संडे है वो IB की खुद की सखर की टेस्ट है, उससे पहले रखते हैं तो ये कुछ ज्यादा जल्दी हो जाएगा, समझ आ रही है? इसलिए ये संडे हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। जो कराची वाली टेस्ट देना चाह रहे हैं कोई मसला नहीं, वो टेस्ट दे दें, मसले नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है जी। ये मॉक टेस्ट आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, जैसे हम वहाँ पर भी जाकर अगर देना चाहें तो वो NTHP का देते हैं और उसके बाद हम आपका ये मॉक टेस्ट ऑनलाइन दे दें।
अच्छा मरियम, ये ऑनलाइन वाला फिर हम सोच के आप लोगों को बताएंगे, हो सकता है हम लोग कर भी दें, ठीक है, कोई मसला नहीं है। कराची वाले बेखौफ होके ओके सर, थैंक यू। शाबाश शाबाश शाबाश, गुड हो गया, जबरदस्त, ग्रेट ग्रेट। क्वेश्चन ये आ रहा है ना, देखें ये मतलब यही थोड़ी चीज होती है, जहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं वहाँ पे आई थिंक आप लोग नहीं सोचेंगे ना, जहाँ पे आप लोग सोचेंगे हम लोग वहाँ पे नहीं सोचेंगे। शाबाश, कोई मसला नहीं। अच्छा सो गाइस, मुझे कुछ रिफ्लेक्शन चाहिए आप लोगों से। आज की क्लास अच्छी रही कैसी, पहले मरियम बताए। सर मैं आए। जी जी हसन आप बताएं। सर मेरे हिसाब से क्लास अच्छी थी, लेकिन जो टाइमिंग थी ना वो मतलब सही नहीं रही, क्योंकि हमने एक तो बेसिक टॉपिक्स पढ़े हैं, टाइम बहुत कम है, और थोड़ा बहुत टाइम तो डिस्कशन में चला गया। बेहतर होता है कि हम यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई को ही फोकस करते। शाबाश 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 शाबाश। हसन भाई यू आर ग्रेट, कोई मसला नहीं है, माशाल्लाह आपने बहुत हाईलाइट किया। एंड आई थिंक जितने ड्यूरेशन में हमने कोर्स जितना कवर किया है, आई थिंक इतना पॉसिबल नहीं होता। एक तो हमारे पास इतनी डिस्टर्बेंस नहीं है, दूसरी बात यह है कि आपको मैं एक बात बता दूं, वहाँ पे जो मतलब जहाँ पे फंसते हैं ना हम लोग, ये जो बेसिक है ना, जो आपको बेसिक लग रहा है, मैं सच्ची बता रहा हूँ, गारंटी दे सकता हूँ, अगर ये आप क्लासेस ना लें और आपकी एडवांस अच्छी है, और मैं गारंटी 100% श्योरिटी दे सकता हूँ कि वहाँ पे आप बेसिक में ही फंसते हैं। समझ आ रही है? क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है ये चीज़ें टेस्ट देने का, टेस्ट लेने का, एक्सपीरियंस करके बैठे हैं कि फंसते ही बेसिक में कॉन्सेप्ट ऐसे आते हैं। एक चीज़ ये है। दूसरी बात यह है कि जो टाइम का मसला है, एक बात ध्यान में रख लें, एक तो स्टार्टिंग का 5-10 मिनट वेट जरूर करना है हसन, क्योंकि कल को हो सकता है कि आप भी 5 मिनट लेट आते, आप कहेंगे सर आपने वेट नहीं किया। 5-4 मिनट वेट जरूरी होता है, 7 मिनट 10 मिनट, एक तो वेट जरूरी होता है। उसके बाद ये है कि भाई जो बीच में कुछ कुछ ऐसी चीजें जो डिस्कस करनी होती हैं, वो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। आई थिंक ये माशाल्लाह मतलब ऑब्वियसली अंडरस्टूड बात भी है, ये चीज है। बाकी ये है कि आई वाज थैंक यू सो मच फॉर योर रिफ्लेक्शन, ये चीज क्योंकि आप ने सवाल किया तो हो सकता है दूसरों का भी सवाल हो, तो ये क्लियर मतलब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद ये है कि मैं एक चीज और पूछ रहा हूँ, ये जो लर्न किया है, जो चीज हमने सीखी है, वो न्यू थी आप लोगों के लिए नहीं? वाज दैट वंडरफुल और नॉट? शाबाश सर, इट वाज ग्रेट, इट वाज अमेजिंग। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच हसन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। कोई और? अंबर, ये कैसी हरकतें हैं? जी सर मैं आदिल। जी 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 आदिल, मैं बहुत वीक हूँ मैथ में, तो आपको जब समझ से आ आप लिए ना जी। सर मैं भी मैथ में बहुत वीक हूँ, लेकिन आपकी आज की क्लास बहुत अच्छी रही। हाँ मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर समझ आ रहे हैं? यस सर, 100%। माशाल्लाह, बहुत अच्छे। पता है मेरा मैं भी जी जी सर बहुत अच्छी थी, बहुत इंटरेस्टिंग। जी सेम गोस फॉर मी सर, मैं भी मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, तो ऑब्वियसली अभी है कि मैथ्स में वीक हूँ, तो क्लास काफी इंटरेस्टिंग रही, एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा रहा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी जी ईमान सर आज तक जो भी हमें पढ़ाया ना, जी जी सर आज तक जो भी हमें पढ़ाया ना वो हाई लेवल का पढ़ाया गया सर। ये बेसिक हमें कोई भी सर सिंसियर होकर नहीं पढ़ाता सर, आपने हमें पढ़ाया सर, थैंक यही यू तो सर। कसम थी। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ईमान 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 सर क्योंकि ईमान बात करें, क्या कर रहे हैं? सर मैं भी बात अब मुझे क्या पता नहीं है कि कौन बात कर रही है? रिजवान, अब ईमान बात करें, शाबाश। अब मैं देखें बीच में अगर मैं मजाक करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे लाइट लें आप लोग, फिर मैं आप लोगों से यही है कि मैं फिर खुश्क हो जाऊंगा और आप लोगों का लेक्चर बोर हो जाएगा। अब आपको पता नहीं है कि मेरे पास रिकॉर्डिंग हो रही है जी। तव्हां लेक्चर सुठो आहे, तव्हां लेक्चर में बोरियत नथी थिए, खुश्क नथी ना तव्हां लेक्चर में, बेफिक्र थियो। जी जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब ये मुझे कोई बताएगा, ये जो हरकतें कर रहे हैं, क्या मुझे इनका पता नहीं है? सर जी जी सर मैथ की पहली क्लास है लाइफ में जिसमें मुझे नींद नहीं आई। अच्छा, मतलब नींद नहीं है, पहली क्लास है। थैंक यू सो मच। सो ट्रू सर, सेम गोस फॉर मी। जी 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 सर हमें मतलब वाकई में कोई बेस में इतना मतलब नहीं पढ़ाता इतना, कि वो कहते हैं कि आपने तो पहले से ही पढ़ा हुआ है, तो इतना हमें डीप में नहीं पढ़ाता, शुरू से बेस नहीं पढ़ाता। तो सर आपने पढ़ाया हमें,
जी 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 जी, thank आपने you so हमें much. कम से कम ये तो नहीं कहा कि ये तो आपने पहले पढ़ा हुआ है, अभी मैं आपको क्या शुरू से बताऊं। नहीं नहीं, सर मैं ये ये बहुत अच्छी बात है क्या आपने। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये मैं कहूंगा भी नहीं ना, और ये कहना जी भी नहीं है सर। मैंने, इसलिए नहीं सर कहना। क्योंकि जी जी सर अक्सर टीचर्स नहीं बताते, वो कहते हैं ये तो आपने शुरू में पढ़ा है, वो तो इतना मतलब इंसल्ट भी कर देते हैं कोई कोई, तो नहीं बताते। लेकिन सर आप बहुत जी अच्छी बात है। जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर सो मच। जी जी सर जी सर आज जो क्लास हुई है ना उसकी रिकॉर्डिंग क्लास है, जो भी आपने पढ़ाया ना आप ग्रुप में जी जी जी, थैंक यू सो सेंड मच। करेंगे रिकॉर्डिंग। जी जी, सर इंशाल्लाह एक्सक्यूज मी इंशाल्लाह। सर। जी जी बाबू। सर ये आवाजें पता नहीं कौन निकाल रहा है सर बीच में ना। ये अंबर है। और अंबर, ये हरकतें जो आप कर रही हैं ना, मुझे बर्दाश्त नहीं होगी। और सर जो कल क्लास रिकॉर्डिंग हो गई थी वो कैसे तो मिलेगी? ये बोलता था कि आपने तो ये 6th क्लास में पढ़ा हुआ है, आपने तो ये 7th क्लास में पढ़ा हुआ है। सर आप वाकई में ही ग्रेट हो सर, थैंक आप यू बहुत सो अच्छा मच पढ़ाते शहबाज, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये अंबर को लिंक किसने सर भेजी है? रिकॉर्डिंग जी, क्योंकि अंबर हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है अंबर, फ्रॉम नाउ। सर जी कैन आई गेट पीडीएफ ऑफ दिस टॉपिक? मैं सेंड कर रहा हूँ ना, अभी अभी सेंड कर रहा हूँ, मैं अभी सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, डोंट वरी, थैंक्स अ लॉट सर। डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। जैसे ओके कि गाइस, क्लास रिकॉर्डिंग थी वो कितना मिलेगी? बाबू रिकॉर्डिंग आज मैं इंशाल्लाह अपलोड कर देता हूँ, फिर भी वही मतलब ऐसा समझेंगे ड्राइव पे, और फिर ड्राइव से मैं आपको सेंड कर देता हूँ, या मैं यूट्यूब पे ही सेंड कर दूंगा। ठीक है ओके सर, वादी लिंक को सेंड करे छो ग्रुप में। ओके ओके, मम्मा पिक्चर कटे सेंड कर छेद दमा पोहलिया वंजे। ठीक है ओके। सो Thank गाइस, विश यू बेस्ट ऑफ लक, एंड हमेशा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और फैमिली के साथ रहिए। हैव अ स्वीट ड्रीम्स, हमेशा पॉजिटिव रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, सो गाइस ऑलवेज ऑलवेज विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।